तो सुप्रीम हीरो की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो अपना डिवाइन डॉग था ना, उसकी सेक्रीफाइस यहाँ पे दी जाती है। कुछ क्लैन के लोगों ने कर दिया था। उनका कोई ना एक एम्पायर यहाँ पे था, उस एम्पायर को रिवाइव करने के लिए तो सेक्रीफाइस करने को सब लोग चिल्लाते हैं, हमारे एम्पायर रिवाइव हो जाइए, रिवाइव हो जाइए, रिवाइव हो जाइए। तो पीछे से एक बंदा आता है, वही उनका एम्पायर जो शायद यहाँ पे रिवाइव हो गया था। वो अपनी डॉग को देखता है और देखने के बाद कहता है ओ माय गॉड, एक डिवाइन बीस्ट ना बहुत ज्यादा रेयर होते हैं, प्लस इसका जो प्रोविडेंस है ना वो तो और भी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अगर ये मर गया तो वैसे भी बुरा यहाँ पर होगा। एक काम करते हैं, इसको रहने देते हैं, जिसका ना मैं यूज करूंगा अपना माउंट बना के, माउंट यानी ऐसा जानवर जिस पे बैठ के हम सवारी यहाँ पे करते हैं। हाँ, तो ये सेम नोटिफिकेशन हमारे हैंड के पास जाता है कि आपका जो डॉग है ना उसकी सेक्रीफाइस यहाँ पे दे दी गई थी एक एम्पायर के लिए, जिसका नाम है ना जी ने है, जो कि एक एम्पायर यहाँ पर है उसका माउंट बनाने के लिए। तो जैसे ये लाइन यहाँ पे पढ़ता है ना बहुत ही गुस्सा आता है, सालों कितनी हिम्मत, मेरी डॉग की सेक्रीफाइस यहाँ पे दे दी और क्या नाम है जी ने है, इसके माउंट बनने के लिए। ये हरामजादा कौन है भाई? नहीं मेरे हाथों से बचेगा, मरेगा। लेकिन हमारी दुनिया बहुत ही बड़ी है, ये एग्जैक्टली कहाँ पर है मुझे कोई भी आइडिया यहाँ पे नहीं है। लेकिन जब इतना स्ट्रॉन्ग है जो कि मेरी डॉग की सेक्रीफाइस दे सकता है, यानी मानना पड़ेगा ये जो बंदा ना कम से कम महानाया स्टेज पर होगा। अगर इसके साथ मिल भी लिया, अगर मैंने फाइट भी कर ली तो कोई गारंटी यहाँ पे नहीं है हरा पाऊंगा या फिर नहीं हरा पाऊंगा। लेकिन मुझे बदला लेना है, मतलब लेना है। पीछे से बाकी इसके डिसाइपल कहते हैं मास्टर शांत हो जाइए, इतना गुस्सा मत कीजिए। ये अपने घर के अंदर जाता है, गुफा के अंदर जाता है, जहाँ पे इसका बुक पड़ा हुआ था, नाम इसका मालूम चल गया जी नैन है, उसका नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। कहता ले बेटा तुझे कर्ज जितना मिलेगा ना, जो कर्ज तो यहाँ पे संभाल नहीं पाएगा। इसके बाद यहाँ पे शीश होता है 3 महीने बाद, जहाँ पे ये जो अपना ठरकी सा लीडर था ना, पुराना लीडर जो कि आराम से कल्टीवेशन न करके ठरकी बुक पढ़े जा रहा है, वो कहता भी कल्टीवेशन का क्या, नहीं हुआ तो मर जाऊंगा, मरने से पहले अश्लील बुक रीड कर करके अपना भाई मजा ले लेता हूँ। तभी सामने से अपना हैन आता, आवाज देता कि हेलो लीडर मुझे मिलना है। ये भी कहता आओ आओ बोलो क्या हुआ है। लेकिन हमारे हैन का हालत देख सकते भाई, 3 महीने में ऐसा हो जाता है। जो देख के हमने लीडर भी चौंक जाते कि अरे भाई तुम तो। हैन कहता भाई मैं हैन यहाँ पर हूँ। तो लीडर कहता हाँ लेकिन ऐसा कैसा आपका हालत हो गया? ये कहते कुछ नहीं, कुछ समय से सोया नहीं हूँ, तो ना सोने के चक्कर में ऐसा हालत हो गया। मन ही मन सोचते कि भाई मैंने कर्ज यहाँ पे दिया, और कर्ज बुक की खासियत यहाँ पर है तुम अपने ऊपर थोड़ा सा मुसीबत ला के अपनी बैंड बजाकर दुश्मनों की बैंड यहाँ पे बजा सकते हो। तो उसकी बैंड बजाने के लिए कर्ज बुक द्वारा मैंने खुद की हालत इतनी ज्यादा खराब यहाँ पे कर ली, लेकिन मुझे उसके द्वारा कोई हेट्रेड भी नहीं मिला और नहीं कोई फेवर यहाँ पे मिला। जी चेक मुझे आइडिया नहीं है कि एक्जैक्टली कर्ज द्वारा उसकी कितनी हालत खराब हुई है। ये सामने से पूछता आपने कभी ये जी नैन का नाम सुना है? ये कहता जी न है, अरे मुझे ये नाम अरे हाँ जो इविल कल्टीवेटर लोग है ना वो लोग इस नाम के बारे में बड़ा फेमिलियर है। जो सुन ये कहते क्या इविल लोग फेमिलियर है, यानी आप इसको इविल एम्पायर भी कह सकते हैं, लोग इसको इविल एम्पायर कहते थे क्या? ये कहते यस 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 यस, जो इविल कल्टीवेटर लोग है ना सब इसको इविल कल्टीवेटर एम्पायर इविल एम्पायर ऐसे इसको कहते थे। हाँ कहते थे। जो सुनते हैं कहते हैं मगर क्यों कहते थे से क्या मतलब है? अभी कोई नहीं कहता। ये कहते क्योंकि वो बहुत पहले यहाँ पे मारा जा चुका है, उसकी जो लेगेसी है ना वो इविल कल्टीवेटर द्वारा आगे यहाँ पे बढ़ती है। जी चक्कर में उसका नाम उसके बारे में सुनने को आता है, रियल में तो कब का मारा जा चुका है। जो सुन दहन का तो उसकी लेगेसी कैसी लेगेसी? जो सुन लीडर कहता है अच्छा उसकी लेगेसी, अरे बड़ी लेजेंडरी उसकी कहानी उससे बड़ी लेजेंडरी मैं तुझे बताना चालू करता हूँ। ये जो जी ने है ना अपने टाइम पे आज से बहुत साल पहले, हजारों लाखों साल पहले ना एक नॉर्मल बंदा यहाँ पे था, एम्पायर यहाँ पे था, नॉर्मल मतलब कल्टीवेटर, नॉर्मल कल्टीवेटर यहाँ पे था, अच्छा कल्टीवेटर था और महाराज यहाँ पे था। बहुत सारे देशों पे राज यहाँ पे करता था और इतना अच्छा था ना कि इसके अंडर में जो भी लोग रहते थे ना, गरीब हो या अमीर हो, बहुत ही अच्छी अपनी जिंदगी काट रहे थे। और ऐसा कहा जाता है कि इसका जो फिगुरिस यानी जो छोटे छोटे स्टैचू होते हैं जो सजाने के लिए हम लोग अपने घर पे लगाते हैं टीवी पे या फिर कवर पर, वो कलेक्ट करने की इनकी हॉबी यहाँ पे थी। और ऐसा कहा जाता है इन्होंने ना लाखों ऐसा कलेक्ट करके अपने पास यहाँ पे रखा था। लेकिन आज के टाइम पे वो लाख में से बहुत सारे गायब हो चुके हैं, बस कुछ ही हजार यहाँ पे बचे हुए। जी चक्कर में उसको बेचा नहीं जाता, उसको म्यूजियम में ना ऐसा आराम से यहाँ पे रखा जाता है। सब कुछ यहाँ पे बढ़िया चालू था, लेकिन क्या कहते हैं भाई वो अचानक से ना एक बुराई की राह पे जा चुके थे। अच्छाई को छोड़ के ना जो इविल कल्टीवेशन थी ना, इविल कल्टीवेशन की राह पे जा चुकी थी। इसलिए ना उन्होंने ढेर सारी इविल कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करना चालू कर दिया। उसी में एक इविल टेक्निक की प्रैक्टिस करते करते अचानक से भाई कुछ गड़बड़ हुआ, एकदम क्रेजी हो गया, पगला गया और गायब हो गए। जिसके बाद उनके बारे में सुनने को कोई खबर ही नहीं आती और वो गायब जैसे हो गए। तो देश के लोग यहाँ पे वो हो गए, मिनिस्टर सब लोग हैरान हो गए कि भाई हमारे राजा कहाँ चले गए, अब क्या होगा। उसी का फायदा उठा के दुश्मन देश ने हमला किया और इनके देश को बर्बाद कर दिया, क्योंकि ये गायब हो चुका था, देश की कोई प्रोटेक्शन नहीं कर पाया और इनका पूरा देश यहाँ पे बर्बाद। और दूसरी ओर ये जो जीन नैन है यहाँ पे था, वो जो पगला गया था, गायब हो चुका था। धीरे 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 उसने इविल कल्टीवेशन काफी अच्छे से सीख लिया था, जिसके बाद ना इसका होश आवाज में वापस आ गया तो अपने देश में वापस लौटा। लेकिन जैसे अपने देश में लौटा उसने क्या देखा, पूरा देश यहाँ पे बर्बाद हो चुका है, पूरा बराबर टुकड़ा टुकड़ा हो चुका था। ऑफकोर्स इसको गुस्सा आएगा, इसको बहुत गुस्सा आया। प्लस इसने जो भी फिगुरिस कलेक्ट करके रखे थे जो इसकी हॉबी थी वो सब यहाँ पे गायब हो चुका था। तो गुस्से के मारे वो जो दूसरा राजा यहाँ पे था जिसने इसके देश पे हमला करके देश बर्बाद किया था, इसने उस राजा पे हमला यहाँ पे किया, उस राजा को जान से मारा।
उसके देश को जान से मारा, पूरा उसके देश के टुकड़े टुकड़े यहाँ पे कर दिए। और जिसके बाद से भैया बंदा लिटरली काफी स्ट्रांग हो गया और मनाई स्टेज पे जा चुका था और इसको रोकने वाला कोई यहाँ पे बच नहीं था। रीजन ये नहीं कि भाई मनाई स्टेज पे जाने के बाद है ना ये सामने से मतलब कोई इसको हराने वाला क्यों नहीं है, हराने वाले मनाई स्टेज के बंदे थे ढेर सारे, लेकिन सबका सब है ना इमोर्टल दुनिया में जा चुका था। ये दुनिया में कोई भी बच्चा नहीं और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पूरी दुनिया में बन गया था। लेकिन कहते ना भाई भूख, इसको और पावर की ज्यादा भूख यहाँ पे थी, इसको पूरी दुनिया पे राज यहाँ पे करना था। इसलिए इसने जो भी इविल कल्टिवेटर थे ना उनको मिला के एक बड़ी अपनी टीम बनाई और टीम आगे चल के ना एक बड़े थे देश में कन्वर्ट हो गया और दुनिया के जो मैक्सिमम पार्ट यहाँ पे थे ना मैक्सिमम पार्ट पे कब्जा करके वहाँ का राजा बन गया। और जो समय था ना जिस समय पूरी दुनिया का लॉर्ड बन चुका था उस समय समझो नर्क से कम यहाँ पे नहीं था। तो अपने हैन का था अच्छा ऐसी बात है क्या। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ तो लीडर बताता हाँ उसके बाद उसने भी सोचा चलो भाई हम इमोर्टल दुनिया में जाते हैं। तो जैसे इमोर्टल दुनिया में जाने को रहता है ना एक बिजली आती है हेवली ट्यूलेशन, तुमको वो सहना, अगर तुमने वो सह लिया ना तुम चल जाओगे, लेकिन वो सह नहीं पाया और उसकी मौत यहाँ पर हो गई। अगर वो सह लेता और आराम से जिंदा यहाँ पर होता ना वो तो चल जाता, लेकिन उसके अंडर में जो भी आते ना इविल कल्टिवेटर वो सब हमारी दुनिया पे कब्जा कर लेते और अभी भी उस इविल कल्टिवेटर का राज यहाँ पे चालू रहता। लेकिन थैंक गॉड वो साला मर गया। हाँ तो जैसे ये लाइन सुनता ना तो हमारे मेन कैरेक्टर के दिमाग में दो डाउट आता। सबसे पहले एक सेकंड वो मनाई स्टेज का बंदा यहाँ पे था लेकिन तो भी वो सही सही मोटा दुनिया में जा नहीं पाया और मर गया, फिर तो भाई मैं कैसे यहाँ पे जा पाऊंगा। सेकंडली मेरा जो डॉग है ना उसकी सेक्रीफाइस यहाँ पे दे दी गई है तो शायद ऐसा हो सकता है उसकी सेक्रीफाइस देकर इसको यहाँ पे जिंदा किया गया होगा। फिर लीडर सामने से हाँ लेकिन अचानक से तुम उस बंदे के बारे में कई को यहाँ पे पूछ रहे हो, कोई गड़बड़ की बात है ये कहते नहीं, बस मैंने नाम यहाँ पे सुन लिया था तो मेरी क्यूरियोसिटी यहाँ पे बढ़ गई और कुछ भी नहीं। ओके ठीक है भाई मुझे छोड़ने के आने की जरूरत नहीं है लीडर, लेकिन उसको शक था कि अरे नहीं यार आज बड़ा अजीब बर्ताव यहाँ पे करे, कहीं ऐसा तो नहीं है यार ये जो था बंदा वो वापस से रिवाइव यहाँ पर हो गया। हमारा जो भाई क्या बोलते हैं अरे हैंड निकल जाता है, मन ही मन सोचता है कि अभी अभी हमारा सेट यहाँ पे शांत हुआ था एक और मुसीबत आ गई, लेकिन भाई मुझे उसके द्वारा कोई आइडिया नहीं चल रहा कि भाई उसको चोट पहुंच रही है फिर नहीं पहुंच रही है, क्योंकि मेरे खिलाफ ना उसकी कोई फेवरेट है ना कोई हेटेड यहाँ पर है। जब तक मेरे बारे में जानेगा नहीं ना उसके दिमाग में मेरे को कोई फीलिंग नहीं आएगी, और जब तक कोई फीलिंग नहीं आएगी सिस्टम में कुछ यहाँ पर आएगा नहीं। तो मुझे कुछ ऐसा करना है जिसके बाद ना उसको मेरे बारे में आइडिया लगे, लेकिन मैं ऐसा यहाँ पे क्या करूँ। उतने में इसकी जो मास्टर थी ना मास्टर पे ध्यान जाता है और कहता है हेलो मास्टर क्या हुआ। मास्टर घबराते हुए इसके पास आती है, इसको चेक करती है और कहती है यस मुझे लगा था तुम्हारी हालत देख के साफ साफ लगता है कि भाई गड़बड़े तुम्हारी बॉडी में तुम्हारी एनर्जी हिली पड़ी है, तुमने बहुत ही ब्लड अपना लॉस किया। बोलो भाई क्या हुआ, कल्टीवेशन में कोई दिक्कत हुआ या क्या दिक्कत हुआ। ये चौक जाता है शिट भाई, ये जो भी मेरी हालत यहाँ पे खराब हुई है बुक यूज करने के चक्कर में, लेकिन भाई यार कहीं मैं एक्सपोज तो यहाँ पे नहीं हो गया इनके सामने। जो मास्टर यहाँ पे थी ना वो मास्टर आइडिया लगा लेते कि है ना कुछ गड़बड़ है क्या, तू हमेशा सेट में रहता है, सेट से कभी बाहर यहाँ पे जाता ही नहीं है, यानी तेरा लड़ाई झगड़ा किसी के साथ नहीं हुआ है इसलिए तुझे चोट यहाँ पे नहीं लगी है। बात कुछ और यहाँ पर है, कल्टीवेशन करने में पक्का कोई दिक्कत आया है और उसी से नुकसान हुआ है ना। तो हमारा मैं कटा सोचता यार जो मैंने बैड लक बुक यूज किया था ये उसके चक्कर में हुआ, ये उसी का साइड इफेक्ट है। ये साइड इफेक्ट इतना खुला खुला है ना कि लिटरली मास्टर को भी आइडिया लग गया। मम्मी रे सामने से वो कहती भी है कि सुनो यार तुम्हारे अंदर मैं नोटिस कर सकती हूँ जो इंटरनल इंजरी है ना वो ठीक यहाँ पर हो गया है, लेकिन स्पिरिचुअल एनर्जी है ना वो अभी भी यहाँ पे कम है। तुमको तो काफी ज्यादा ऐसा बुरा लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा जैसे कि समुद्र में तुम डूबे जा रहे हो। ये कहता है यार मास्टर मुझे ऐसा लग रहा है, सामने से कहती है मुझे लगा ही था एक न एक दिन ऐसा यहाँ पर आ ही जाएगा। सुनो कल्टीवेशन करना चाहिए, कल्टीवेशन करके टॉप पे जाना सबका सपना होता है, सबको ऐसा करना चाहिए लेकिन आराम भी करना चाहिए। तूने 7 दिन तक ना लगातार कल्टीवेशन का ज्ञान यहाँ पे दिया था और बाद में फिर फटाक से कल्टीवेशन करने चला गया था। अरे ज्ञान देने के बाद ना कुछ समय आराम करना चाहिए और फिर जाके कल्टीवेशन यहाँ पे करना चाहिए। तूने आराम नहीं किया और देख क्या हो गया। जो सुंदर हैन कहते यस मैंने 7 दिन तक लगातार ज्ञान दिया था, लेकिन ये बात आपको कैसे मालूम, आपने भी सुनी थी। तो सामने सो के दिन नहीं 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 जब तुम 7 दिन तक यहाँ पे ज्ञान दे रहे थे ना मैं सेट में नहीं थी, मैं तो सेट से बाहर यहाँ पे गई थी। जैसे सेट में लौटी ना तो मैंने सुना कि भाई कोई ज्ञान यहाँ पे दे रहा था, ज्ञान की जो आवाज है ना यहीं से आ रही थी, ऐसा ऐसा रिएक्शन हुआ तो मैं समझ गई पक्का तुमने ज्ञान दिया होगा। जो सुंदर ये कहता अच्छा इसी बात है क्या, हो समझ गया। फिर और भी बातें यहाँ पे करती है और पीछे से अपने जो डिसाइपल मुर्गा लोग ना वो सभी सुने जा रहे हैं। मुर्गा कहता है क्या मास्टर उनको पटाने के बारे में सोच रहे क्या। भद्दा डिसाइपल कहता साले चुपचाप सुन ले। और सामने से एक चाय निकालती है और कहती भाई ये देखो जब मैं बाहर गई थी ना मैं एक रूम्स में पहुंची थी, उस रूम में मतलब उस रूम्स में मुझे एसिड चाय यहाँ पे दिखी। जो चाय बड़ी कमाल की, जब बंदा सैड होता है डिप्रेस होता है जब अंदर से टूट जाता है ना, ये जब उसकी बॉडी में पावर यहाँ पे कम होती है ये चाय बनाओ और चाय पी लो वो बंदा चंगा एकदम यहाँ पे हो जाएगा, उसका स्पिरिचुअल पावर बढ़ेगा, ये बढ़ेगा वो बढ़ेगा। अरे मतलब बल्ले बल्ले
हो जाएगा। जो सुन दहन भी कहते हैं कि अरे मास्टर यार थैंक यू यार, लगता मानना पड़ेगा, अपनी उसमें गई ना बाहर तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ। जो सुनते ये कहती यहाँ भी फायदा हुआ। इसका जो भी क्रेडिट है ना वो क्रेडिट मैं तुमको यहाँ पे देना चाहूंगी। हमारा जो जेड प्योर सेट था ना इतना बड़ा इतना कमाल का नहीं था, तुम्हारे आने के बाद ना ये सेट इतना कमाल का हुआ। मुझे तो ऐसा डर लग रहा है कि अगर तुम यहाँ पे ना आते तो शायद मेरी मौत यहाँ पे कब की हो जाती है। तुम्हारे चक्कर में सेट भी बचा रहा और देखो भाई मुझे कल्टीवेशन करने का मौका मिला, जिस चक्कर में मेरी पावर भी बढ़ी और मैं अभी तक जिंदा हूँ। और उसके लिए बस एक चाय देना भी मुझे शर्म आ रही कि भाई कुछ बड़ा देना चाहिए, लेकिन इससे बड़ा कुछ मेरे पास है भी नहीं। जो सुन दहन कहता रहे नहीं नहीं यार आपको ज़्यादा ही मेरी तारीफ करो, इतना भी मैं कुछ खास नहीं हूँ। इनके बीच में बातचीत चालू है। इसके सारे डिसाइपल मुर्गे ना आराम से तरबूज खाते खाते कांड देखे जा रहे और एंजॉय किए जा रहे। तो हैंस सब पे गुस्सा करते और सबको गाली देकर वहां से भगा देता है और सबके सब वहां पे भाग जाते हैं। पीछे से ने जो मास्टर थी ना वो कहती है तुम्हारे जो भी डिसाइपल हो गए ना उनको देख के ना मुझे जलन यहाँ पर होती कि भाई कितने लकी है कि भाई तुम्हारे साथ उनको अकेले में मुलाकात हुई, तुम्हारे डिसाइपल यहाँ पे बन गए और तुमने जो 7 दिन तक ज्ञान दिया था ना मैंने उनके लिए ज्ञान दिया था, उनको सामने से सुनने का मौका मिला। मैं उस समय सेट में नहीं थी इसलिए मुझे सुनने का मौका नहीं मिला, मुझे जलन हो रही है। जो सुनते ये कहते नहीं ऐसी कोई बात नहीं है मास्टर, आपको जलने की भी कोई जरूरत नहीं है और आप उनसे ज़्यादा लकी हो कि भाई मैं आपका डिसाइपल हूँ, वो लोग मेरे डिसाइपल है और मैं आपका डिसाइपल यहाँ पर हूँ, आप मेरी मास्टर यहाँ पर हो। और ये बात ज्ञान की बात है तो मैं दे सकता हूँ कल्टीवेशन के बारे में, मुझे जितना ज्ञान मालूम है ना मैंने 7 दिन पहले दिया था। अगर आपको चाहिए ना तो अकेले में मैं आपको लगातार है ना 1 महीने 2 महीने आपको जितना चाहिए उतना यहाँ पे देने को तैयार हूँ। अरे वो ज्ञान की बातें किया जा रहा है भाई, सुनने में कितना ज़्यादा गंदा बुरा यहाँ पे लगता है। कहती कि हाँ भाई आपकी वजह से था, आप ही ने मुझे अपने सेठ का डिसाइपल यहाँ पे बनाया था, अगर आप उस समय ना होते और आपने स्वीकार यहाँ पे किया ना होता तो शायद मैं कभी यहाँ पर आ ही नहीं पाता। आपके चक्कर में जो हूँ आज यहाँ पर हूँ, तो भाई आपको ऐसे कैसे मना कर सकूँ, मतलब ऐसे कैसे मना कर पाऊंगा। सामने से वो भी कहती है अच्छा ऐसी बात है, हाँ तो मैं भी अपना विचार बताना चाहती हूँ। वो कुछ बोलने ही वाली थी लेकिन पीछे से सेठ का जो लीडर यहाँ पे था ना वो आ जाता है और आते कहता है ओ हो कौन है भाई जो मेरी जूनियर को यहाँ पे परेशान किया जा रहा है। एल्डर हैन तुम यहाँ पर हो, या तुमसे तो हमें ये उम्मीद नहीं थी, हमको लगा कि शायद तुम है ना वो सब करोगे लेकिन तुम तो यहाँ पर मेरे जैसे भाई जो भी डेमोनिक कल्टीवेटर है उस पर ध्यान रख रहे हो, उनकी कुटाई करने के लिए बहुत ही बढ़िया। हम राटियस कल्टीवेटर वाले हैं, अगर कोई डेमोनिक कल्टीवेटर यहाँ पर है ना उसकी कह के ले लेंगे। तो सामने से हैन कहता है एक सेकंड यार, मैंने आपको ना जी नहने के बारे में पूछा था जो कि एक इविल कल्टीवेटर हुआ करता था, उसके चक्कर में आप ऐसा वेशभूषा लेकर तो तैयार यहाँ पे नहीं ना हो गए यार, ये कैसे आदमी हो जी। बस मैंने यही पूछा था कि भाई वो जिंदा या फिर मर गया, यार आप इतनी तैयारी कर लिए। ये कहता सुनो यार कोई और बंदा ये सवाल यहाँ पे पूछता ना तो बात कुछ और यहाँ पर होती, लेकिन आपने पूछा और आप जो पूछते हो ना अगर ऐसा वैसा नहीं होता उस बात के पीछे काफी डीप मतलब होता है। तो भाई हमने पता यहाँ पे किया और हमको ऐसी बातें मालूम चली ना जो सुन के आपको पहले तरीके से जमीन यहाँ पे खिसक जाएगी। वही जो इविल कल्टीवेटर है ना और स्टोरी यहाँ पे हो रहा है, आपको आइडिया हो तो इविल कल्टीवेटर बहुत पहले मारे गए थे, अब उनका नामो निशान मिटना मतलब नामो निशान रहना नहीं चाहिए था, लेकिन जैसे हमको कुछ समय पहले मालूम चला कि भाई है जो धीरे धीरे इविल कल्टीवेटर से ना वो वापस यहाँ पे आ रहे, प्लस वो और उसके अलावा जो आपने बातें कही थी जी नहने के बारे में, अगर दोनों को साथ में कंबाइन किया जाए ना तो मुझे ऐसा लगता है कि ढेर सारे इविल कल्टीवेटर जिंदा थे जो हम जैसे लोगों से ना चोरी चुपके से छुप के यहाँ पे रह रहे थे और लोग मिल के आपस में कोई ना कोई प्लानिंग करके कोई ना कोई तरीका ढूंढ के अपना जो इविल एम्पायर यहाँ पे था यानी भाई यही जी नहने उसको जिंदा करने के बारे में सोच रहे होंगे। अब ये जो बातें सच है, अगर सच्ची में जिंदा यहाँ पे वापस से हो गया ना, मैं लिख के बोलता हूँ वापस आया और पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर होगा और ऐसा बवाल करेगा ना ऐसा बवाल करेगा जो हम पूरी दुनिया चाह के भी रोक नहीं पाएगी, ग्रेट पाइथन से ज्यादा बर्बाद करेगा। तो जैसे ये सुनता कि अरे बाप रे भाई ऐसा भी डेंजरस कुछ हो सकता है, उतने में सिस्टम के अंदर से नोटिफिकेशन आ जाता है और जो जी नहने था ना उसने फाइनली हेटरेड यानी नफरत हमारे हैन के खिलाफ तैयार कर लिया था 3 स्टार का। उसके टाइम पे लिखा होता कि हाँ भी इसने आपके पेट को मार के मतलब आपके पेट को मारा गया था डॉग को, इसको रिवाइव यहाँ पे देने के लिए और ये रिवाइव यहाँ पर हो गया। तो जैसे ये सुनता है ना क्या और यहाँ पे रिवाइव हो गया कंफर्म। पीछे शायद से लीडर कहता हाँ तो यार आपको सारी चीजें एडवांस में मालूम चल जाता है, जो देखे हमको कितना ज्यादा खुशी यहाँ पर होती है कि हम आपको यहाँ पे कैसे बताएं। सामने से अपना मेन कैरेक्टर कहते हैं काम करो भाई, जिस बंदे को तुमने पता करने को भेजा ना सारे बंदों को बुला लो, बाप बुला लो मतलब बुला लो। मनी मन कंफर्म हो गया कि हाँ भी वो जो इविल कल्टीवेटर यहाँ पे था वो जिंदा यहाँ पर हो चुका है और माना स्टेज के 3रे लेवल पर है। मुझे लगा ना मैक्स टू मैक्स ट्यूबलेशन स्टेज के 7वें या 8वें लेवल पर रहा, इस लेवल पर रहा मैं हरा सकता हूँ, लेकिन वो माना स्टेज के 3रे लेवल पर जा चुका है तो ऐसे बंदे को मैं हरा ही नहीं सकता उसको। और जो अभी के लिए राइटिया सेट में ना
मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो उसको हरा सकता है। मैं जितने भी बंदों लोग को जानता हूँ उसमें से कौन है जो उसको यहाँ पे हरा सकता है। ये जो शुआन यहाँ पर है ना वो महाना स्टेज पर है, वो उसको हरा सकती है, लेकिन वो भी भाई इविल कल्टिवेटर से बिलोंग करती है, वो भी राइटियस कल्टिवेटर नहीं है। तो आई डोंट नो सपोर्ट करे या ना करे। इसके अलावा क्यों नाम का एक और इविल कल्टिवेटर यहाँ पे था जो कि अपने शुई के साथ था भाई, वो शायद तो हरा सकता है, लेकिन उसका भी कोई भरोसा नहीं है, वो भी कोई दूध का दूल्हा नहीं है, वो भी एक इविल कल्टिवेटर यहाँ पर है, तो उसके भी चांसेस कम है। कुछ भी यहाँ पे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ और क्या यहाँ पे ना करूँ। पीछे से जो लीडर यहाँ पे था वो भी कन्फ्यूज कि क्या मतलब हम अपने बंदे लोग को जिनको भेजे उनको वापस यहाँ पे बुला लो, अरे छानबीन करने दो ना यार, अब क्या हो गया एल्डर हैन को। लेकिन हैन ने सामने से बोला है, हैन जो बातें बोलते हो हमेशा सच यहाँ पे होती है, तो भाई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा वो बोल रहे वैसा मुझे मानना चाहिए। और जब तक के लिए जाके मैं अपनी जूनियर से मिल लेता हूँ, जूनियर यानी भाई अपनी मास्टर। हाँ तो अगर आपको याद होगा ये क्रश है भाई इसका उसके ऊपर, तो सामने से कहता है हेलो, अरे 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 तुमने तो दरवाजा बंद कर लिया, खिड़की से आवाज यहाँ लगाता है कि मेरी जूनियर, अरे खोलो ना यार जल्दी से दरवाजा यार, मुझे तुमसे बातचीत करना, बैठ के चैट कर लेते हैं। ये कहती थैंक यू मेरे सीनियर कि आपने इतना अपना कीमती टाइम निकाला मेरे से बातचीत करने के लिए, लेकिन अभी बिजी हूँ, अभी मुझे कल्टीवेशन करना क्योंकि मेरे कल्टीवेशन में हल्का सा डिस्टर्बेंस आ चुका है, तो सॉरी एंड बाय बाय। वो भी सैड हो जाता है कि अच्छा ठीक है भाई कर लो कल्टीवेशन, बाद में कभी आते हैं। सेम जो कि अपने गुफा में आने के बाद ना उसके दिमाग में डाउट आता है, कितने लंबे समय से उज्जीन ने मेरे बारे में जानता नहीं था, जी चक्कर में मेरे खिलाफ उसका कोई हेटरेट नहीं था, लेकिन अचानक से ना 3 स्टार का हेटरेट यहाँ पर हो गया। ऐसे कैसे ऐसे कैसे ऐसे कैसे उसको मेरे बारे में मालूम कैसे चला? मुझे याद है मेरे डॉग को मारने के बाद ना उसने अपना माउंट बनाया था, कहीं ऐसा तो नहीं अपना माउंट बनने के बाद मेरे डॉग ने उसको धोखा दे दिया, मतलब मेरे को तो उसने धोखा दे दिया, मेरे बारे में ना उसने सारी बातें यहाँ पे उगल दी। ऐसा नहीं हो सकता, अगर ऐसा रहता ना मेरा डॉग ना कब का धोखा यहाँ पे दे देता, लेकिन शायद मुझे पूरा विश्वास है वो मेरा डॉग धोखा दे नहीं सकता, मरने से पहले भी ना वो मेरे बारे में याद यहाँ पे करोगा, फिर कैसे यहाँ पे मालूम चल गया यार। और तभी सिस्टम में लिख के आता है कि वेल क्या ना आपका जो डॉग यहाँ पे था उसकी आत्मा उसने निकाली, और आत्मा द्वारा ना जो भी मेमोरी यहाँ पे थी ना उसने सारी मेमोरी यहाँ पे पता की, तो उसकी मेमोरी में उसने आपको यहाँ पे देख लिया कि आपके साथ बड़ा प्यार यहाँ पे करता है, और मरने के बाद भी उसकी आत्मा आपको मिस यहाँ पे की जा रही है, जिसके लिए ना वो आपसे नफरत करने लगा जी ने। अगर उसको मौका यहाँ पे मिला ना वो आपकी जान भी निकालेगा। हाँ तो ये देखता अच्छा ये रीजन है क्या, उसने आत्मा यहाँ पे निकाला, इससे तो आत्मा कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एक सेकंड यानी आत्मा अभी भी सही सलामत है। अरे मेरे जो डॉग है ना मेरे डॉग का प्रोफाइल यहाँ पे दिखाओ। हाँ तो डॉग का प्रोफाइल यहाँ पे दिया जाता है, दिखाया जाता है, जिसमें सारा डिटेल में लिखा हुआ था। और अगर बाई चांस कोई बंदा मर गया, अगर हमारा मेकट उसका प्रोफाइल चेक करता ना तो उसका जो फिगर है ना वो ग्रे कलर का हो जाता है, यानी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है, लेकिन डॉग का ना अभी भी कलरफुल यहाँ पे था, यानी डॉग अभी भी कंप्लीटली मारा नहीं गया, एक मौका अभी भी है ना उसको बचाने का मेरे हाथ में है। और अगर मुझे अपने डॉगी को बचाना है तो भाई मुझे सेट से बाहर निकल के उसको ढूंढना पड़ेगा। दुनिया बहुत ही बड़ी है, किस कोने में छुपा हुआ है मुझे कोई भी आइडिया यहाँ पे नहीं है, तो कोई भरोसा नहीं है मिलेगा या नहीं मिलेगा। बाई चांस सामान लो कि मिल भी गया, वो माना स्टेज का जीने ने कोई भरोसा नहीं उसको हरा के मैं बचा पाऊंगा या फिर नहीं बचा पाऊंगा। अभी के लिए सबसे बढ़िया मौका यही है सेट में रहूं, अपना कल्टीवेशन करके जितना जल्दी हो सके मना स्टेज पे जाऊं, और उसको जितना हो सके ना अपना बैड लक यहाँ पे देता रहूं। बैड लक बुक द्वारा दूसरी हो जो जी ने ना उसको भी फीलिंग आती कह रही है राइट डो ने मुझे अंदर ही अंदर ना बुरी फीलिंग आ रही है, जैसे कि आगे चल के मेरे साथ कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। यहाँ पे इसने डिसाइड कर लिया कि ट्रेनिंग करने के लिए 1 महीने बाद जाऊंगा, 1 महीने लगातार है ना मैं उसको यहाँ पे कर्ज देता रहूंगा। अब भाई हेटेड उसने डेवलप कर लिया, अब उसको बार बार जो भी नुकसान होगा ना यहाँ पे लिख के आएगा, तो मैं भी देखना चाहूंगा उस साले को इसकी वजह से कितना नुकसान होता है। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता है भाई हमारा जो जेड सेट था ना उस सेट के बाहर जहाँ पे एल्डर शायो जिसको हमने देखा था, अगर आपको याद होगा जो अंधा भी है वो बाहर यहाँ पे था, और उसके साथ है ना 2 बंदे यहाँ पे थे, वो दोनों बेसिकली टेस्ट यहाँ पे दे रहे थे मॉन्स्टर्स और बीस्ट को मार मार कर। हाँ तो भाई 10 से ज़्यादा मॉन्स्टर्स को मार लेते और कहते भाई बोल दो एल्डर शायो भाई ठीक है ना, जो सुंदर एल्डर शायो का दैया जो टेस्ट यहाँ पे था ना तुमने टेस्ट यहाँ पे पार कर लिया और तुम हमारे जेड सेट के एल्डर यहाँ पे बन सकते हो। जो सुंदर ये दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। तभी पीछे से आवाज़ आती कि हेलो यार कि आप लोग जेड सेट के मेंबर हो क्या? तो ये भी पीछे मुड़ कर देखते भाई कौन है, ये बुढ़ा यहाँ पे था। अरे इस बुढ़े का सॉरी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जो शुई के साथ हमेशा रहता था ना, और शुई ने कहा भी था कि आपको सपोर्ट चाहिए जाइएगा मेरे सेट में और जिलिंग एल्डर से मिलिएगा। हाँ तो सामने सो कहता है हेलो यार मुझे जेड सेट में जाना था, तो मुझे बाहर आप लोग दिखे और जेड के बारे में बातचीत कर रहे थे, तो मैंने सोचा आपसे आके पूछ लूँ। ये एल्डर शायद चौक जाते कि यार ये बुढ़ा कौन है, अचानक से मेरे पीछे आ गया और मुझे आइडिया भी नहीं लगा
तो सामने से कहता भाई तू बूढ़ा मुझे देखे ऐसा क्यों लगता है, कोई डेमोनिक कल्टीवेटर है साले, मरना है क्या तुझे। वो कहता नहीं 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 मैं पहले डेमोनिक कल्टीवेटर यहाँ पे था, यूएस सेट का मेंबर यहाँ पे था, लेकिन अब नहीं हूँ भाई, अब मैं राइटिया सेट का मेंबर बनना चाहता हूँ और सच्चाई की राह पर आ चुका हूँ। मेरे जो सेट यहाँ पे था ना बहुत पहले डिस्ट्रॉय हो चुका है, इसलिए मुझे अब जेड सेट का भी सपोर्ट यहाँ पे चाहिए। उसका मतलब यार जो भी समझ आओ, अब मरते दम तक ना राइटिया सेट का फॉलो करना चाहता हूँ। तो प्लीज़ यार जो सुनते सामने से एल्डर शेव का तो हो, तो हमारे सेट का मेंबर बनने आए हो। बाकी दो जो टेस्ट दे रहे थे एल्डर बनने का, वो लोग कहते क्या ये भी हमारे सेट का मेंबर यहाँ पे बनना चाहता है। ओहो आजकल ना कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि डेमोनिक सेट के भी मेंबर्स यहाँ पे आते हैं भाई एल्डर बनने के लिए, लेकिन बनना इतना भी आसान नहीं है। बनोगे ये कहता कोशिश तो हम पूरा यहाँ पे करेंगे। सामने से एल्डर शेव कहता हाँ ये दोनों ने जो बातें बोली ना एग्जैक्टली यहाँ पे ठीक है, हमारे सेट का मेंबर बन पाना भी काफ़ी मुश्किल है, अगर एल्डर यहाँ पे बनना ना और भी मुश्किल है। सोचो यार जो बंदे लोग डेमोनिक कल्टीवेटर है, डेमोनिक की राह छोड़ के राइटिया सराह पे आना चाहते, हमेशा उनका स्वागत करते कि आओ 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 तुम हमारे मेंबर यहाँ पे बन सकते हो, अगर तुमको भाई अपना पावर यहाँ पे दिखाओ। पावर अगर एवरेज यहाँ पे रहा हम तुमको अपने सेट का डिसाइपल बना लेंगे, अगर पावर अच्छा खासा रहा जैसे कि सॉल्व फॉर्मेशन के तीसरे लेवल पर अगर मिनिमम रहा ना तो हमारे सेट के भाई एल्डर भी बन सकते हो। तो जरा अपना पावर दिखाओ। जो सुनते बूढ़ा कहता है अच्छा तुम मुझे गेस्ट एल्डर बनाना चाहते हो, मुझे तो बस जेड सेट ज्वाइन करना था, एल्डर बन के भी कर लूंगा। तो बड़ी बात यहाँ पर है पावर मुझे शो करना है क्या, ओके ठीक है मैं पावर शो करने को तैयार हूँ, मैं अटैक नहीं करूंगा, अटैक करने से बाई चांस तुमको किसी को नुकसान यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो इसलिए बस अपना पावर यहाँ पे शो करूंगा। इससे भी तकलीफ होगी तो तकलीफ के लिए एडवांस में सॉरी। अगर आपको याद होगा तो अपना बूढ़ा ट्यूबुलेशन स्टेज पर है, हाँ तो सामने से भाई अपना भी पावर यहाँ पे शो करता है, जिससे भाई एल्डर शव भी हिल जाता है, जो बाकी दो थे वो भी आसपास के जो बीस्ट यहाँ पे थे सब के सब यहाँ पे हिल जाते हैं, आसपास की एरिया की धजिया ही उड़ जाती है बस पावर शो करने से। और कहता है कि यही थे मेरी पावर, आई होप आपको पसंद आया हो और सामने से मुझे सेट का गेस्ट एल्डर यहाँ पे बना दो। मुंह तो निकल जाता है एल्डर शव का कि अरे बाप रे यार मैं से कह रहा था कि मिनिमम आपको ना सॉल्व फॉर्मेशन के तीसरे लेवल पे होना चाहिए, ये ट्यूबुलेशन स्टेज पर है, मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बुढ़ा। 500 साल टोटल हमारे मेकटे की उम्र यहाँ पे हो चुकी थी, सिस्टम में लिखा था कांग्रेचुलेशन आपकी 500 साल की उम्र हो चुकी है। तो ये टोटल भाई केक लेता है, केक पे 500 मोमबत्ती लगाता है और जला यहाँ पे देता है कि हैप्पी बर्थडे टू मी, 500 साल मेरे पूरे हो गए। सिस्टम में लिखा था हाँ भी हर 100 साल पे हम आपको ऑप्शन यहाँ पे देते थे, इस बार भी आपका ऑप्शन दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 बाहर यहाँ पे जाइए, बुरे कल्टीवेटर्स को यहाँ पे मारिए, खत्म कीजिए और फेमस हो जाइए, तो बदले में ग्रैंड यूनिटी लेवल का भी आपको एक आइटम मिलेगा। और सेकंड भाई आराम से सेट में रहिए, अपना कल्टीवेशन कीजिए, इसके बदले भी आपको ग्रैंड यूनिटी लेवल का ही आइटम मिलेगा। ये भी कहता है जब दोनों आइटम मिला को बराबर ही मिलने वाले हैं तो भाई मैं अपनी दिल की सुनूंगा, इसलिए मुझे सामने से यहीं पे रुकना है। तो सिस्टम भी कहता है ठीक है, तो बदले में आपको मिलता है 9 लेयर हेवनली बूट, यानी एक टाइप का जूता यहाँ पे था। इस जूता की एक खासियत है भाई, इससे आपको जो स्पीड भागने का, उछलने का, उड़ने का बड़ा तेज यहाँ पर हो जाएगा और कुछ ही सेकंड में ना यहाँ से लेकर वहां तक पहुंच जाओगे। ये भी कहता वाह यार एक और आइटम है ना, इसने मुझे भागने वाला यहाँ पे दे दिया, यानी सिस्टम मुझे जानता है कि मुसीबत आएगा तो सामना नहीं करूंगा बल्कि भाग जाऊंगा। सिस्टम तेरी तो जय हो। तो चलो इसको ले जाके ट्राई मार के यहाँ पे देखते हैं। हाँ तो जैसे ट्राई मारने जाता है तो बाहर से इसके डिसाइपल लोग बल्कि मच्छी यहाँ पे पकड़ रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुर्गा ना भाई ये आंख को भाई जाड़ा बना के उससे मच्छी पकड़ रहा है, मैं कट रहा था और वहां तो उनके सामने ऐसा जंप मार के निकल जाता है। साइड डिसाइपल देखे हिले के हिले रह जाते कि मम्मी रे भाई इन्होंने एक ही छलांग में इतने ऊपर यहाँ पे चल गया। अरे मास्टर तुझसे तो सच्ची में बड़े ग्रेट हो है नहीं। यहाँ पे मनी मन सोचता कि वो यार मानना पड़ेगा, एक जंप में सच्ची में आपको काफी ज्यादा ऊपर यहाँ पर आ गया, बहुत ही बढ़िया। हाँ लेकिन भाई जब ऐसा करता हूँ ना तो भाई मुझे हल्की सी तकलीफ यहाँ पर होती है, वो एक्सपीरियंस से मुझे तकलीफ भी दूर हो जाएगा। लेकिन ये तभी नोटिस करता है कि एक सेकंड यार मुझे ऐसा क्यों लगता है ये जमीन चपटी है यार। हमारी दुनिया में ऐसा माना जाता था बहुत पहले कि हमारी जो दुनिया ना वो चपटी यहाँ पर है या स्क्वायर शेप का होगा, लेकिन आखिर में जब साइंस एंड डेवलपमेंट यहाँ पे किया तो मालूम चला दुनिया गोल है। लेकिन मुझे देखने से ऐसा क्यों लगता है कि ये दुनिया सच्ची में चपटी या स्क्वायर यहाँ पे हो सकती है। काम करता हूँ और ऊपर जाके चेक करता हूँ दुनिया गोल है या चपटी है, आइडिया लग जाएगा। तो जब अपना स्पीड बढ़ा लेता है और बहुत ऊपर जाने की कोशिश करता है, बहुत ऊपर जैसे जाता है ना सामने एक दीवार यहाँ पे था, इनविजिबल दीवार, जिसको ये टकरा जाता है और इसको दर्द होने लग जाता है कि मम्मी रे मम्मी रे मम्मी रे ये क्या था। अभी बड़ा जोर से यहाँ पे दर्द लगा यार, मेरे सामने तो कुछ भी नहीं है, एक सेकंड मेरे सामने एक दीवार है, इनविजिबल दीवार है जो मुझे दिखाई नहीं दिया, जिससे मैं गलती से टकरा गया। कहीं ऐसा तो नहीं भाई एक बैरियर है और बैरियर को साइड है ना जो इमॉर्टल की दुनिया होती है ना, इमॉर्टल की दुनिया यहाँ पे हो सकती है। जब बंदा ये क्या बोलते हैं ट्यूबुलेशन स्टेज पे जाता है ना तो उसको बिजली बिजली अपने ऊपर गिरवानी पड़ती है और बिजली सह लेता है ना तो आराम से भाई चल जाता है इमॉर्टल की दुनिया में। लेकिन भाई मुझे लगता है कि अगर मैंने बैरियर यहाँ पे तोड़ दिया ना तो भाई मैं डायरेक्ट इमॉर्टल दुनिया में चल जाऊंगा बिना किसी बिजली का। ट्राई मार के यहाँ पे देखता हूँ तो मुक्के से पूरा पावर आके हमला करता है, कोई घंटा असर यहाँ पे होता नहीं। अपना स्वॉर्ड यहाँ पे निकाल लेता है, स्वॉर्ड से हमला करता है लेकिन कोई घंटा असर होता नहीं। उतने में जो डूमू यहाँ पे था, अरे वही बुढ़ा भाई जिसको हम देखते हुए आ रहे हैं, वो सामने से कहता हमारे में कटा से कि भाई रहने दो ये यूजलेस है। अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि भाई बैरियर को
सर अगर इमॉर्टल की दुनिया तो नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। बैरियर को सर ना इमॉर्टल की दुनिया यहाँ पे नहीं है, लेकिन बैरियर की दुनिया पास आ जाना एरा गैरा बंदा आ नहीं सकता। जो ट्यूबलेशन स्टेज का बंदा ना खाली वही आ सकता है। ये यानी तुम पक्का ट्यूबलेशन स्टेज के बंदे हो। इतने छोटे से देश में कोई ट्यूबलेशन स्टेज का बंदा मिल जाएगा मुझे कभी लगा नहीं था। तो हमारा मेकटर के दिमाग में आई मीन सिस्टम में नोटिफिकेशन आ जाता है डूमू इस लॉन्डे के नाम है जो टेमिंग सेट का मेंबर हुआ करता था, लेकिन अब वो सेट बर्बाद। अब ये लोस कल्टीवेटर यानी यहाँ से वहाँ भटकने वाला कल्टीवेटर खाली बन गया। सामने से हमारा मेकटर स्वॉर्ड यहाँ पे लेता है और लेते सीधा अटैक करके दो टुकड़े यहाँ पे कर देता है और कहता है डेमो टेमिंग सेट का मेंबर की हिम्मत यहाँ पे कैसे हुई मेरे एरिया में आने का। लेकिन भाई रियलिटी में जहां से नहीं मारा, जो फेक रियलिटी है जहाँ पे सारे बंदों का पावर चेक करता है वहां पे जहां से मारा, जहां से मारने के बाद कहता है यार ये बंदा ट्यूबलेशन स्टेज के तीसरे लेवल पे था लेकिन मेरे एक अटैक में मर गया है। यानी इससे सच्ची में डरने की कोई बात नहीं है, आराम से इसके साथ यहाँ पे बातचीत कर सकता हूँ। तो अब रियलिटी से बाहर निकलता है, आई मीन फेक रियलिटी से बाहर निकल के रियलिटी में सामने से बातचीत करने लग जाता है। और सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है कि हाँ आपने जैसे बोला कि भाई ये जो बैरियर है ना उसके वो सर इमॉर्टल की दुनिया यहाँ पे नहीं है, तो दुनिया मतलब क्या वो सर आप बताओगे क्या? जो सुंदर डूमू का दैया या हम आपको यहाँ पे बता देंगे प्रिजनर यानी कैदी। जो सुंदर ये भी कहता है कैदी कैसे कैदी, ये कहता है टेंशन मत दीजिए उसके बारे में अभी जान के कुछ करोगे भी नहीं। हम जैसे जो भी बंदे होते हैं ना जो कि ट्यूबलेशन स्टेज पे चले जाते हैं उनको ऑप्शन मिल जाता है कि अभी अपने ऊपर बिजली यहाँ पे गिराओ और डायरेक्ट इमॉर्टल दुनिया में यहाँ पे चल जाओ। जो सुंदर हमारा मेकटर कहता है या मुझे भी इसके बारे में मालूम है और आप भी ट्यूबलेशन स्टेज पे जा ही चुके हो तो यहाँ पे क्या झुंझुना ही लाने बैठे हो, जाओ बिजली गिराओ और चल जाओ। ये कहता नहीं, एक जूनियर यहाँ पे था जिससे मैंने वादा यहाँ पे किया था कि भाई उसका जो जेड सेड ना जेड सेड में आऊंगा और कम से कम मैंने 100 साल के लिए अपन प्रोडक्शन का काम यहाँ पे करूंगा। जो सुंदर हमारा मेकटर कहते हैं भाई ये तो हमारा जेड सेड के बारे में बात कर रहा है और ये कौन से जूनियर के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। सामने से पूछता कौन सा जूनियर, ये कहता उसका नाम मेरा शुई यहाँ पे था, मैं जानना चाहता हूँ क्या उसका कोई फैमिली मेंबर यहाँ पर है क्या जिंदा। जो सुंदर हमारा मेकटर कहता उसका फैमिली मेंबर, क्यों उसका फैमिली मेंबर के बारे में तुझे क्या को जानना है। ये कहता सॉरी यार मैं एक बुढ़ा बेकार यूजलेस आदमी यहाँ पर हूँ, मुझसे भी एक स्ट्रॉन्ग बंदा यहाँ पर आया और शुई को अपने साथ यहाँ पर लेके चला गया और मुझे पूरा भरोसा है कि भाई शुई है ना उसकी जिंदगी यहाँ पे बस से बदतर हो गई होगी, तो उसकी फैमिली वाले जिंदा है कि नहीं और है तो भाई मुझे उनकी सेवा पानी करनी ताकि भाई उनकी जिंदगी बस से बदतर यहाँ पे ना हो। सामने से हमारा मेकटर हैन कहता सुनो भाई अगर मैं तुमको बताऊं कि भाई उसका जो फैमिली तो आई डोंट नो लेकिन उसका एक जान पहचान का मास्टर है जिसका नाम हैन है, तो ये भी चौंक जाता है कि एक सेकंड यार हैन है और एक सेकंड यार हैन यानी स्लेइंग गिल्ड है जिसके बारे में शुई कह रहा था कहीं यही बंदा तो स्लेइंग गिल्ड नहीं है और ये भी ट्यूबलेशन स्टेज पर है तो हाँ पक्का होगा, इसलिए कहता स्लेइंग गिल्ड। ओहो सच्ची में आप स्लेइंग गिल्ड, सॉरी यार मैं आपको पहचान नहीं पाया। हमारा मेकटर भी कहता वाह यार क्या नसीब है आप मुझसे मिलना चाहते हो, देखो किस्मत ने हमको यहाँ पे मिला दिया, इतने दूर से आई हो ट्यूबलेशन स्टेज के बंदे हो, हमारे स्टेट के नाम गेस्ट एल्डर यहाँ पे बन जाओ, ये लीजिए टोकन। सामने से वो भी कहता आपका शुक्रिया, कहना भाई मैंने टेस्ट यहाँ पे दे ही दिया था और बस रिप्लाई आने की यहाँ पे देर थी कि भाई मुझे बनाएंगे या फिर नहीं बनाएंगे। सामने से हैन कहता भाई मैंने बनवा दिया तो बाकी बंदे कोई कुछ करेगा नहीं, लीडर भी कुछ यहाँ पे नहीं करेगा, यानी बन चुके हो तो बहुत ही बढ़िया लेट्स गो। इतना बोलने के बाद निकल जाता है। सामने से बूढ़ा कहता सुनिए ना यार मुझे आपको कुछ और बताना है, बताऊं क्या? हैन कहता बोलो बोलो क्या बताना है। वो सामने से बताता है कि मुझे ये बताना था कि भाई दुनिया में जो डेमोनिक सेट हो गया ना तो डेमोनिक सेट या डेमोनिक कल्टीवेटर उसके 5 ऐसे डेमोनिक कल्टीवेटर आगे यहाँ पे बढ़ चुके हैं जो कि दुनिया में बवाल मचाएंगे, दुनिया में बहुत ज्यादा बवाल आने वाला है। इसलिए आपको जो जेड सेट है ना वो भी ऐसा तैयारी यहाँ पे कर ले तो एडवांस में बढ़िया यहाँ पे होने वाला है। आप ट्यूबलेशन स्टेज पे जा चुके हो शायद तो आप भी ना इमॉर्टल दुनिया में जा सकते हो, चाहिए मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, हम दोनों इमॉर्टल दुनिया में चल जाते हैं ये दुनिया को पीछे छोड़ के। जो सुनने हमारा हैन कहता है कि नहीं भाई थैंक यू मेरे बारे में इतना सोचने के लिए, लेकिन भाई वो दुनिया में जाऊँगा ना तो दुनिया में ज्यादा मुसीबत आएगा, मैं उतना स्ट्रॉन्ग अभी नहीं हूँ और स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनूंगा ना तभी जाके जाऊँगा, ऐसे मेरा कोई मूड यहाँ पे नहीं है। तो ये भी सोचता हो बड़े कमाल के बंदे जी। फीमेल कहता कहता हाँ तुमने बोला 5 कोई इविल कल्टीवेटर है, भाई कौन इविल कल्टीवेटर ये बताना चालू करता है। सबसे पहले लियो क्यूमो वही जो शुई के अपने साथ लेके गया था, सेकंड व्हाइट इविल लेडी उसको कहा जाता है, तीसरा यहाँ पे भाई इविल अरहट कहा जाता है, चौथा लीडर इविल कहा जाता है और 5वां डेमन लॉर्ड शुआन जिसका नाम है भाई जिसको हम जानते भी है। तो ये 5 की टीम जिसको हमने देखा भी था जिसके साथ बैठ के लोग आराम से मीटिंग वीटिंग कर भी रहते, हमारा मेकटर सोचता है कि भाई शुआन भी इनके अंदर इसमें से एक आती है। लेवल पूछते कि भाई उनमें से सारे बंदों का लेवल कितना है, तो सामने से बता दे क्लियर तरीके से आइडिया तो नहीं है लेकिन पक्का मनाया स्टेज पर ये हाफ मनाया, यानी भाई हाफ मनाया कहा जाता है जब तुम्हारा पावर ट्यूबलेशन स्टेज से ज़्यादा हो जाता है लेकिन मनाया से कम यहाँ पर होता है। और तो हमारे मेकटर कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, तो हमारे जो राइटिया सेट है उनमें ऐसा कोई बंदा नहीं है क्या जो उनको रोक सके। ये बताता है कुछ ऐसे बंदे लेकिन वो बहुत जल्दी अपना लेवल अप करके जाने वाले दूसरे दुनिया में मोटर दुनिया में, तो वो लोग फाइट वाइट करने का उनका कोई ऐसा मूड वूड यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद ना सेट में फाइनली पहुँच जाते हैं। हैन कहते हैं कि हाँ भी आपने इतना सारी इन्फॉर्मेशन मुझे बताया, मैं भी आपको कमाल
कमाल का इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। जो इन्फॉर्मेशन मैंने इससे पहले खाली लीडर को बताया था, वो इन्फॉर्मेशन ये है कि भाई इविल किंग के बारे में आपने सुना है क्या, जो कि बहुत पहले यहाँ पे मारा गया था। वो वापस ना इविल किंग नहीं, इविल एम्पायर के बारे में, वो जो मारा गया था वो वापस से जिंदा यहाँ पर हो गया। तो उसके पीछे कहीं है 5 लोग का तो हाथ नहीं है। जो सुंदर ने बुढ़ा भी था क्या इविल एम्पायर, वो वापस से जिंदा हो गया। आर यू किडिंग मी? जो बंदा यहाँ पे था ना लुक यू, जो कि अपने शुई को लेकर निकल चुका था। हाँ तो जा ही रहा था, रास्ते में हमारा शुई पूछता, बोलिए यार हमको कितना टाइम यहाँ पे लगेगा? अरे बहुत टाइम लग रहा है। और हम लोग जा कहाँ पर है? तो सामने से बंदा देख सकते हो, उसकी हालत यहाँ पे खराब थी। अफकोर्स भाई शुई के साथ यहाँ पे ट्रैवल करा, जहाँ जहाँ शुई जाता है वहाँ बैड लग लगता है, वहाँ मुसीबत आता है। तो मुसीबत के चक्कर में इसकी बैंड ऐसी बच गई थी। ये कहता भी कि भाई तेरे चक्कर में जो मुसीबत आई है ना, अगर ये मुसीबत नहीं आया रहता ना तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ रहता। सामने से अब बार बार चिल्ला के मुझसे पूछा मत करके हम लोग कहाँ पे जा रहे, जहाँ पे जा रहे ना चुपचाप चल। ये कहता वही तो भाई चुपचाप आपके साथ यहाँ पे चल रहा हूँ, अभी तक पहुंचे भी नहीं है और नहीं आप मुझे कुछ भी बता रहे हो। आप तो बस ये कह रहे थे लकी इनकाउंटर होगा, कमाल की चीजें मिलेगी, लेकिन भाई कुछ तो लकी हुआ नहीं, खाली हमारे पर ना मुसीबत यहाँ पे आ रही थी। तो हमको बताया जाता है कि भाई क्या क्या मुसीबत यहाँ पर आया। सबसे पहले ना आसमान से बिजली की बारिश हो गई और जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे थे ना एग्जैक्टली वहीं बिजली आ रही थी। यहाँ से हटे बिजली भी हटा, जहाँ गए वहीं पे बिजली आ जाता है। फिर रास्ते में हमको बक्सा यहाँ पे दिखाई दिया, हमने सोचा भाई बक्से ले लेते हैं, बक्से में सामान रखेंगे। बक्से सारे मॉन्स्टर निकल गए। उसके बाद हम लोग भाई नाव से जा रहे थे, नाव से भाई समुद्र में तूफान आने लगा और शार्क वेल और जो भी सब के सब हमारे पीछे यहाँ पे पड़ गए। ये सब ठीक ही था, लेकिन बाद में हम लोग फिर बॉर्डर एरिया में पहुंचे। हम खुश यहाँ पे देखे चलो भाई बॉर्डर वाले एरिया में आ गया। बॉर्डर वाले एरिया में ना एक स्पेशियस एरिया यहाँ पे था, जहाँ पे ऐसा कहा जाता है यहाँ पर आके ना तुम अपना जो पास्ट यहाँ पर है पास्ट भी देख सकते हो और फ्यूचर का भी आइडिया लगा सकते हो। मैं तो खुश के चलो भाई कुछ तो अच्छा यहाँ पे हो रहा है। उसी में शुई ने मुझे कहा कि ओ माय गॉड, ध्यान से आगे देखिए भाई, आगे कोई ना बंदा हमको लग रहा है, जिस बंदे का पावर है ना बड़ा कम हमको लगता है। हाँ तो मैं भी खुश कि भाई कौन बंदा नल्ला यहाँ पर आ गया, लेकिन वो बंदा बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे था। उसने जैसे मुझे देखा अटैक कर दिया मेरे पे, उसी के अटैक के चक्कर में मुझे इतना चोट यहाँ पे लगा हुआ है। शुई कहते कि ओ यार आप तो कह रहे भाई चलो 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 चलो, मैं भी निकल गया। आपका लक कितना बेकार है भाई, जहाँ पे जाता हूँ वहीं पे मुसीबत ही आ जाता है। जो सुंदर ये जोर से चिल्लाता है साले भाई मेरा लक बेकार नहीं है, तेरा लक ज्यादा बेकार है, तेरे चक्कर में मेरी बैंड यहाँ पे बजी। तुझे मालूम है क्या तेरे से मिलने से पहले मेरा लक कितना ज्यादा बढ़िया यहाँ पे था, लेकिन तेरे मिलने के बाद मेरा लक कितनी ज्यादा धजिया यहाँ पे उड़ गई कि मैं क्या बताऊँ। तेरा लक ज्यादा बेकार है। मुझे लगता है तू चलते फिरते ना बैड लक का दुकान है कि बैड लक ले लो बैड लक ले लो। जो सुंदर शुई कहता है नो नो ऐसा होता ही नहीं भाई, मेरे ऊपर तो आज तक कभी बैड लक यहाँ पे लगा ही नहीं है। तो हमको बहुत पहले बताया गया था जब शुई यहाँ पर आया था, उसका बैड लक ऐसा है ना उसको बैड लक नहीं लगेगा, लेकिन उसके आसपास के जो लोग है ना उनको बैड लक लग जाएगा अगर वो लोग पास में रहेंगे तो। तभी तो हमारे मेन कैप्टन ने उसको भी अपने सेट से बाहर यहाँ पे निकाल दिया था। सामने से कहता भी छोड़ो यार जो हो गया, हमको जहाँ जाना था ना हम लोग आ गए। शुई कहता कहाँ जाना था वो तो बताइए। ये कहता भाई आ गए ना, ध्यान से आगे यहाँ पे देख, आगे हम लोग किसी पैलेस में जा रहे, उसी पैलेस में जिस पैलेस में इविल एम्पायर यहाँ पे रहता है, अरे जिसको बारे में भाई बातचीत किया गया था, जो कि भाई वापस से ना रिवाइव होकर जिंदा यहाँ पर हुआ है। तो सामने से शुई भी कहता अच्छा इविल एम्पायर, ओ माय गॉड ये तुम्हारा कि डेविल मास्टर भी है ना तुम्हारा मास्टर, तो ये डेविल मास्टर और साथ ही में इविल एम्पायर, ये दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कौन होगा? जो सुंदर ये लुक वो कहता है कि भाई दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कौन होगा, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन जो इविल एम्पायर है ना वो एंशिएंट टाइम से बिलोंग करता है, यानी बहुत पहले का बंदा है, यानी उसने अपनी जिंदगी में ना डेविल मास्टर से ज्यादा चीजें उखाड़ी हैं। जो सुंदर शुई कहता है क्या क्या उखाड़ा उसने? ये कहता है आई डोंट नो क्या उखाड़ा है। शुई कहता है जब तुझे मालूम ही नहीं है फिर ऐसे कैसे बोल सकता है उसने ज्यादा उखाड़ा है। जो सुंदर गुस्सा आ जाता है लुकियो को, वो लात मारने को तैयार था कि बेटे अगर तूने और एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछे ना तुझे ऊपर से नीचे ढकेल दूंगा। वो भी कहता नहीं नहीं अरे नहीं 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 प्लीज मुझे नीचे मत ढकेलिए। वो भी कहता गुड तुझे नीचे नहीं ढकलूंगा, लेकिन सुन मेरी बात, और जैसे हम लोग इविल एम्पायर के पास जाएंगे ना तो वहाँ पे कुछ भी बोलने से पहले ना मेरे से पूछ यहाँ पे लेना। अगर तुझे कुछ भी समझ यहाँ पे नहीं आएगा मेरा एक्सप्रेशन यहाँ पे देख लेना। अभी ये भी कंफ्यूज एक्सप्रेशन देख लूँ। अभी एक्सप्रेशन उसका देखा जाता है जिसका आंख नाक मुंह कान होता है। अगर आपने ध्यान से देखा नहीं होगा तो ल्यूक वे का बस जो पूरा मुंह यहाँ पर ना ब्लैक ब्लैक, उसका आंख नाक कान कुछ यहाँ पर है ही नहीं। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है अंदर साइड इविल एम्पायर की ओर। नहीं यार मैं गलत ज्यादा आगे निकल गया, बीच में इसके ऊपर अटैक हो जाता है। तो सामने से इसका भी दिमाग का दे कि भाई अब तो आदत सी है मुझको ऐसे अटैक खाने की। अब जाके शीन शिव होता है अंदर साइड, जहाँ पे अपना जो कुत्ता है ना, कुत्ता जिंदा था, आपको याद होगा हमारा कुत्ता यहाँ पे जिंदा था, उसको ना इसने अपना पालतू पेट बना लिया था और नाम दे दिया था कि मैं इविल एम्पायर तू मेरा इविल डॉग, यानी इविल डॉग ये नाम दिया था। और अपने बारे में बताता कि हाँ सुन बेटे मैं तुझे अपने
अपने बारे में बताता हूँ फिर से। डॉग भी लाइक किया है यार, आदमी मतलब रोज पगला जाता है और रोज मुझे अपनी पुरानी कहानी सेम रिपीट करके सुनाने लग जाता है। हाँ, तो ईविल एम्पायर अपनी कहानी सुनाता है कि सुनो, अपने टाइम पे ना अपुन बड़ा कमाल का बंदा यहाँ पे था। मैंने अपने हाथों से, इन्हीं हाथों से ना ऐसे ऐसे सेड को, ऐसे ऐसे देश को और ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बर्बाद किया ना, जो हजारों सालों से मेंटेन यहाँ पे थी, कोई भी किसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा था। ऐसा करते करते मैंने पूरी दुनिया में कब्जा कर लिया था और दुनिया में सबका बाप अपुन बन गया था। पीछे से लुक क्यों आता है और कहता है शाबाश, बहुत ही बढ़िया। जी हाँ, आपने जो जो चीजें उखाड़ी ना, जिससे पूरी दुनिया आपके नाम से भी यहाँ पे डरती है। लेकिन ये ईविल एम्पायर भी कंफ्यूज कि भाई तू है कौन। तो सामने से अपना डॉग भी कंफ्यूज कि यहाँ पर ये है कौन, मुझे इतने दूर से नाम यहाँ पर आया है इससे मिलने के लिए और इसको मक्खन लगाने के लिए। तो ये बता था कि लू क्यों मेरा यहाँ पे नाम है। और जैसे हमने सुना कि भाई आप रिवाइव होकर यहाँ पर आए ना, तो हम भाई मिलने के लिए आ गए। ये कह तुम्हारी बातों से मुझे ऐसा लगता है कि शायद भाई तुमने पक्का सपोर्ट किया होगा मुझे वापस से रिवाइव करवाने में। वो कहता जी हाँ सही पकड़ो भाई, सच्ची में। तो ईविल एम्पायर कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, तो बोलिए आपको क्या रिवॉर्ड चाहिए। ये कहता हमको कोई नया रिवॉर्ड यहाँ पे नहीं चाहिए, जो पुराना काम आपने किया था ना ऑलमोस्ट पूरी दुनिया पे कब्जा करके वही कर लीजिए, उससे वाला रिवॉर्ड है ना हमारे लिए और कुछ भी नहीं हो सकता। ये कहता व्हाट डू यू मीन, तुम कहना क्या चाहते हो। ये कहता सुनिए, जब मैं अपना ये करूंगा ना भाई ट्रांसफॉर्मेशन और चल जाऊंगा दूसरा जो इमॉर्टल दुनिया ना, इमॉर्टल दुनिया में वहां पे डेमोनिक पैलेस नाम का एक पैलेस यहाँ पर है, उसका मेंबर यहाँ पे बन जाऊंगा। क्या ना हमारे सपनों में डेमोनिक पैलेस के लोग आए थे, उन्होंने कहा था जो डेमोनिक पाथ है ना, यानी डेमोनिक राह वो हर दुनिया में फैलनी चाहिए और आप एक डेमोनिक कल्टिवेटर हो हमारे जैसे, इसलिए पूरी दुनिया पे कब्जा करके ना डेमोनिक कल्टिवेशन हर जगह फैला दीजिए। रैटिस कल्टिवेटर का ना बिल्कुल भी नामो निशान यहाँ पे रहना नहीं चाहिए, हम लोग बस यही चाहते हैं। जो सुन ईविल एम्पायर कहता हो कोई, यानी मॉडर्न दुनिया में डेमोनिक पैलेस नाम का भी कोई जगह है, अगर मैंने अपने लेवल अप करने की कोशिश की, वहां पे जाने की कोशिश की, वो लोग मुझे ले लेंगे। ये कहता ऑफ कोर्स, लेकिन उससे पहले आपको पहले वाला काम करना है और ये पूरी दुनिया पे कब्जा करना है अपने पहले टाइम जैसा। अगर आपने ऐसा कर लिया ना, डेमोनिक पैलेस खुद आपको अपने पास यहाँ पे बुलाएगा। ये कहता बहुत ही बढ़िया, फिर आपको करके रहेगा। फिर उसका ध्यान जाता है शुई की ओर, तो कंफ्यूज कि भाई ये लड़का पीले पीले वाला कौन है तुम्हारे साथ। और ये पीला देख के ना पता नहीं क्यों मुझे किसी बदबूदार चीज की याद आ जाती है। तो अपने जो डॉग यहाँ पे ना, डॉग का ध्यान भी जाता है शुई की ओर और ये शुई को देख के पहचान जाता है कि एक सेकंड, इसका नाम तो शुई है ना, मेरे मास्टर का डिसाइपल है, यानी वो लगभग मेरा भी बराबर का ये दोस्त लगेगा। उसको इशारा देने लग जाता है कि हेलो मैं डॉग 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 डॉग, बस इशारा देता, बोल नहीं सकता। सामने से ये बताता लोग क्योंकि अच्छा जो मेरे मास्टर यहाँ पे ना डेविल मास्टर, ये उनका डिसाइपल यहाँ पर है। हाँ, तो उनका डिसाइपल है और क्या ये यहाँ पर आया है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि वो बिजी यहाँ पर है। तो ये भी कहता है एक सेकंड, खुद ना आकर अपने डिसाइपल को भेजा, उन्होंने कहा मुझे इतना कम आका है। जो सुंदर ये कहता नहीं गुस्सा यहाँ पे मत कीजिए भाई, बोला ना वो बिजी कल्टीवेटर यहाँ पर है तो भाई नहीं आ सकता। और हैंगड़ो यहाँ पे नहीं है, काफी गुस्सेल मूड वाले हैं, वो बहुत ही ज्यादा बुरा कुछ ऐसा कर सकते थे, इसलिए उन्होंने इनको भेज दिया। वो भी कहता है चलो ठीक है। डॉग बस यहाँ पे इशारा किया जा रहा है कि भाई पहचान ले, और श्री बेचारा पहचान ही नहीं पाता, वो सोचता है ओ माय गॉड ये तो कुत्ता है ईविल एम्पायर का, वाह बढ़िया कुत्ता है, नाइस। लेकिन यहाँ पे डॉग का दिमाग का देख यार ये मुझे पहचान नहीं रहा। अब इसको याद है शिट भाई, जब शुई अलग होकर सेट से बाहर यहाँ पे गया था ना, उस समय मैं बहुत ही छोटा सा डॉग यहाँ पे था और मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ जी चेक में, ये मुझे पक्का पहचान नहीं पा रहा होगा। इधर लोग क्यों कहता है सुनो भाई यही ईविल कल्टीवेटर, इन्हीं के साथ मिलने के बाद ना तुमको लकी इनकाउंटर यहाँ पर होगा, नमस्कार करो। ये भी कहता नमस्कार, आई होप कि भाई हम लोग मिलकर अच्छे से काम करें और डेमोनिक राह को हर जगह यहाँ पे फैला दें। तो ईविल कल्टीवेटर भी कहता बहुत ही ज्यादा बढ़िया जी, तो आपसे ना ये जो मेरा कुत्ता है ना, तो मेरे कुत्ते के पास रहोगे और इसका ध्यान यहाँ पे रखोगे। जो सुनता हमारे शुई का दिमाग का देखिए भाई लकी इनकाउंटर, ये लकी इनकाउंटर, इनके कुत्ते का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। थू यार मुझे नहीं है मन, लेकिन अपने डॉगी हल्का सा खुश की वाओ ये मेरे साथ यहाँ पर रहेगा। हाँ, तो इसको अपने बारे में बता सकते हो कि भाई देखो मैं तुम्हारा ही दोस्त हूँ, अपने मास्टर का सेम कुत्ता, हमारे मास्टर सेम है। सामने सुतने में ईविल एम्पायर लूक की ओर से कहते सुनो यार मेरे पास है तुम्हारे लिए भी एक काम यहाँ पर कर दोगे क्या। वो बोलता बोलो। ये कहता भाई तुमको जाना है जेड पीओ सेट नाम का एक सेट यहाँ पर, उस सेट में हैन नाम का कल्टीवेटर यहाँ पर रहेगा, उसको जान से मारना है। हाँ, तो जैसे शुई और अपना डॉग सुनते ना, दोनों चौक जाते, क्या हैन तो हमारे मास्टर का नाम है, ये हमारे मास्टर को मरवाना चाहता है। हैन से जो कि अपने सेट में आराम से बैठा हुआ कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, एंजॉय यहाँ पे कर रहा है। जो डिसाइपल यहाँ पे यंग था वो और साथ ही में जो मुरोंग नाम का डिसाइपल थे ना, वो दोनों मिलकर अटैक करे थे अपने मुर्गे के ऊपर। और मुर्गे पे ज्यादा भी फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि सबसे पहली बात मुर्गे का चमड़ी यहाँ पे बड़ा स्ट्रॉन्ग है, प्रैक्टिस करे भाई, रियल में लड़ाई झगड़ा यहाँ पे चालू नहीं था। तभी हमारे मैकटे के सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, लू क्यू नाम का वही जो बंदा है भाई अजीब सा, उसका नोटिफिकेशन आओ आते हैं भाई उनकी ओर। अगर आपको याद होगा लास्ट एपिसोड के एंड में ईविल एम्पायर ने सामने से ये दिया था ऑर्डर, यहाँ पे दिया था कि जाओ और उस हैंड नाम को जो बंदा ना जेड पी और सेड का उसको मार डालो। लू क्यों कहता है भाई अभी अभी हम लोग यहाँ पे मिले, अब मिलते तुमने मुझे ऑर्डर देना चालू कर दिया। ईविल एम्पायर कहते नहीं भाई ऑर्डर यहाँ पे नहीं दे रहे, समझिए रिक्वेस्ट यहाँ पे करे, प्लीज जाइए और हैंड को यहाँ पे मार डालिए। जो सुंदर ल्यू क्यों कहता हूँ कि ठीक है भाई तू बोल रहा है तो मैं भी सामने से तेरी बात यहाँ पे मान लेता हूँ। इतना बोल के यहाँ पे निकल जाता है। मनी मन सोचते कह रही यार आई डोंट नो जेड पी और सेड, यार हमारी
दुश्मनों की लिस्ट में जेड ऑसिड में हैंड नाम का बंदा यहाँ पर आता है। ये जो इविल एम्पायर है वो भी सैन को यहाँ पे मरवाना चाहता है। आखिर उस हैंड ने ऐसा क्या कर दिया कि ये उसको यहाँ पे मरवाना चाहता है। ऊपर से भाई ये खुद को समझता क्या है इविल एम्पायर कि भाई बड़ा कमाल का होगा, हम बस इसका यूज यहाँ पे करें। ये जो डेमोनिक है ना, डेमोनिक राह को वापस से पूरी दुनिया में फैलाने के लिए, वरना हमको भी इसकी ऐसा कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है। रही बात हैंड का, उसको तो जानने के लिए मेरा एक्साइटमेंट यहाँ पे हो रहा है कि उसने ऐसा क्या कर दिया जो इविल एम्पायर उसको मारने के लिए एकदम उत्सुक हो रहा है। और ऊपर से जो जेड पोसेड है ना वो यांग डायनेस्टी में, जो यहाँ से काफी ही ज्यादा दूर यहाँ पर है, बोले तो काफी दूर है, लेकिन डोंट वरी काम मुझे मिल गया, मैंने भी काम पूरा करने का वादा किया, इसलिए हैन हम भी तुम्हारे पास आ रहे हैं। अब वापस से सीन होता है हैन पे, जहाँ पे सिस्टम में नोटिफिकेशन आया था और उसको सामने से हेट रेट नहीं बल्कि फेवर यहाँ पे मिलता है। उस लुक यूदा राम उसके अंदर लिखा हुआ था कि हाँ भाई ये सबसे पहले इविल एम्पायर से मिला, उसको मिल के ना बड़ा डिसअपॉइंट हुआ और उसका ऑर्डर यहाँ पे मिला कि जाके हैन को मारो। तो उसका जो फेवर है ना आपके खिलाफ यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं 1 स्टार यहाँ पे बढ़ गया है। ये भी सोचता भी, एक तो मुझे मारने का इसको ऑर्डर मिला और सेकेंडली मैं इसको रोज ना क्या बोलते हैं बैड लक बुक द्वारा कर्ज यहाँ पे पहुंचाता था, लेकिन तो भी मुझे भाई फेवर मिल रहा है। वाओ, लेकिन एक सेकंड यार, वो जाके ना इविल एम्पायर से यहाँ पे मिला था, इविल एम्पायर ने उसको ऑर्डर यहाँ पे दिया यार। इविल एम्पायर और ये जो बाकी बंदे यहाँ पर जो 5 बड़े बड़े बंदे, उसमें से ये लुक यू यहाँ पर आता है। ये लोग मिलकर करना क्या चाहते हैं। उसके बाद पीछे से मुरोंग आता है, मुरोंग नहीं भाई जो भद्दा सा डिसाइपल है ना वो यहाँ पर आता है और आते कहते मास्टर मेरी बात यहाँ पे सुनो यार, ये फाउंडेशन बिल्डिंग के ना 3रे लेवल पे चल चुका है, जो नया नया डिसाइपल आया ना, तो सामने से ये भी कहता गुड यार इसका फटाक से लेवल अप यहाँ पर हो गया। जो सुंदर ये बताता है क्योंकि यार वो हमारे सेट के अंदर यहाँ पे था इसके लिए लेवल अप हो गया, और हमारे सेट में हमारे स्पीक पे यहाँ पे था इसके लिए लेवल अप हो गया। अगर बाहर यहाँ पे होता ना तो इसका ये नहीं हो पाता। जो सुंदर हमारा मेक अटैक कहता है क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, हमारे पीक पे जो स्पिरिचुअल एनर्जी की क्वांटिटी है ना वो काफी ही ज्यादा यहाँ पर आई है। जो सुंदर ये बताता भद्दा डिसाइपल कि हाँ वही तो बात है जी चक्कर में हुआ, वरना ऐसा कभी हो ही नहीं पाता, यानी इसकी बॉडी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है वो चेक करके यहाँ पे बताइए ना। ये कहता कोई भी गड़बड़ यहाँ पे नहीं है, जाके दबा के यहाँ पे मेहनत करो, अपने आप तुम्हारा लेवल अप यहाँ पे हो जाएगा। जो सुंदर सामने से वो भी निकल जाता है और ये भद्दा डिसाइपल कहता सच्ची में बस मेहनत करने से हो जाता है, हमारा मैं कटा कहता है मेहनत करने से बस यहाँ पर हो जाएगा, या देखो सामने से बस तुम लगे रहो और कुछ नहीं। ये कहता अब डिसअपॉइंट नहीं हुआ क्या कि ये डिसाइपल कुछ ना कुछ खास यहाँ पे नहीं है। ये कहता है यार कोई डिसअपॉइंट यहाँ पे नहीं हुआ, भूलो मत हम कल्टिवेशन कहते हैं इमॉर्टल बनने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, ना कि किसी कैरेक्टर पे जज यहाँ पे करने के लिए। मनी मन सोचता है सिस्टम ने मुझे बता दिया है चूजन 1 जैसी इसकी पर्सनैलिटी, इसका जो कॉन्टेंट प्रोविडेंस है ना वो भी बड़ा कमाल का है। अभी ज्यादा कुछ नहीं उखाड़ेगा, जैसे गोल्डन कोड लेवल पे जाएगा ना तब उखाड़ेगा। वो लड़का भी सोचता है कि वाह यार ग्रैंड मास्टर मेरे बारे में कितना परवाह करते हैं, मेरे बारे में कितनी अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे करते हैं, मुझसे बिल्कुल भी निराश यहाँ पे नहीं है। लेकिन मैं ही एक नल्ला यहाँ पर हूँ जिससे कोई काम धंधा यहाँ पर होता ही नहीं है। दूसरी ओर अपना मुरोंग और साथ ही में यांग काम में यहाँ रसेंगन जो कुछ हो सके ना सारा पावर यहाँ पे लगाते हैं मुर्गे पे अटैक करने के लिए। मुर्गा भी लग यस 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 पूरा जोर यहाँ पे लगा लो, लेकिन तो भी तुम मेरा एक बाल भी बाका नहीं कर पाओगे। लेकिन सामने से यांग और मुरोंग यहाँ पे अटैक करते हैं, मुर्गे पे सच्ची में घंटा भी फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता। सामने से ये भी देखता है नया डिसाइपल की वो यार उन लोगों ने सच्ची में बहुत कुछ यहाँ पे सीखा है जो मैं देख सकता हूँ, मुझे बहुत ज्यादा जलन हो रही है। मैं तो नल्ला यहाँ पर हूँ, मैं तो कुछ सीख ही नहीं सकता। उसके बाद सेट से दूर जो अनसेटर यहाँ पे था जो कि नया लीडर भी बन चुका है वो भी ऐसा यहाँ पे देखता है और बस देखे जा रहा है दूर से। हाँ तो ढेर सारे एल्डर्स भी कहते हैं भाई क्या हो गया, आप क्या ऐसा घूर घूर के वहाँ पे देखे जा रहे हो। ओ ऐसा लगता है ना नानसे सोल बंदे आपस में फाइट यहाँ पे करे, नानसे सोल भाई उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आई डोंट नो को आप इतना घूर घूर के देखे जा रहे हो, ये जोर से चिल्लाते तुम गधे के बच्चे, नए नए बंदे आए हो ना भाई, दूसरे सेट के लोग यहाँ पर हो, हमारे सेट में आके जुड़ गए हो, तुमको क्या मालूम कौन कहाँ से क्या क्या फाइट करता है। और तुम सबको काम यहाँ पे दिया गया था, तुमने अपना काम अच्छे से किया नहीं, निकलो यहाँ से, जो भी काम है ना अच्छे से यहाँ पे करो वरना सबकी पगार यहाँ पे काट लूंगा। तो सबके सब डर के मारे निकल जाते हैं। ये भी कहता कि अरे यार एनसेटर था ना तभी ठीक था, लीडर बनने का तो ना जिंदगी झंड से एकदम जन्नू में यहाँ पर हो गया है। यार मैं तो पूरा लिख के बोलता हूँ कि पूरे हमारे सेट में ना एक एल्डर है नहीं है जिनके औकात यहाँ पर है भाई सेट लीडर बन के सेट का काम संभालने का। बाकी यार मुझसे सच्ची में यहाँ पे हो नहीं पाता। रही बात फाइट, वो जो मुर्गा यहाँ पर है ना, मुर्गा भी वार्ड स्टेज पे कब कर जा चुका है, अपने भी वार्ड स्टेज पर है। धीरे धीरे जो मुर्गा ना वो मेरे बराबर आ रहा है, बहुत जल्दी उनका मुर्गा मेरे से आगे निकल जाएगा। सोचो तुम्हारे सेट में एक एल्डर है, उस एल्डर का पावर है ना तुमसे यहाँ पे ज्यादा रहेगा, लीडर से ज्यादा यहाँ पे रहेगा। शर्म की बात है भाई मेरे लिए। और अभी सुना जो डेमोनिक लोग हैं, डेमोनिक सेट वाले, वो भी अपना बवाल तैयार करने वाले हैं। छोड़ो यार जो उनको बवाल करना करेंगे, हमारा क्या भाई, हम जब तक अपना काम करते हैं। उसके बाद यहाँ पे शीर्ष होता है शुआन
और साथ ही में अपने फैन की ओर। अगर आपको याद नहीं हुआ तो लास्ट टाइम में ना इन पे अटैक हो गया था, फैन के तो भाई हाथ पर सब काट दिया गया था, लेकिन भाई वो अपना लेवल अप कर लेता है और लड़ाई कर रहा था। तो फाइनली लड़ाई यहाँ पे खत्म होती है, जो भी बंदे यहाँ पे थे ना सबको मार दिया जाता है। अपनी शुआन कहते चलो भाई बहुत ही बढ़िया हमने कर लिया। और फैन प्लीज 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 या तुझे मना करूँ तो मत यहाँ पे कर। क्या ना आपको याद होगा जो मो नाम का डिसाइपल था जो इनके साथ आया था, वो अंदर साइड यहाँ पे बंद हो जाता है और कंप्लीटली बंद हो चुका है, अंदर जाने कोई रास्ता यहाँ पे नहीं है। ये गड्ढा खोदे जा रहा है अंदर जाने के लिए। शुआन समझाती है भाई वो कंप्लीटली बंद हो गया है, उसको अंदर जाने के लिए हमको ट्यूबलेशन स्टेज का बंदा यहाँ पे चाहिए, ना तू जा सकता है और नहीं मैं यहाँ पे जा सकता हूँ, गड्ढा खोदना छोड़ दे। वो सामने से ध्यान ही नहीं दे रहा, वो बस यहाँ पे खोदे जा रहा है और बस यहाँ पे खोदे ही जा रहा है। तो ये कहती भी कि भाई तू सुन रहा है ना मेरी बात, वो कहता है यस मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। यहाँ पे मुँह को किसी ने लाता, मैंने लाता, उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मैं जाऊँगा उसको जिंदा बचा के लाऊंगा। अगर बाई चांस मर भी गया ना तो उसकी डेड बॉडी में सही सलामत यहाँ से लेकर चल जाऊंगा। इतना बोल के वापस से गड्ढा खोदने लग जाता है। शुआन भी कहती भाई मैं तुम्हारा यहाँ पे क्या करूँ, 3 दिन, मैं 3 दिन तक तुम्हारा इंतजार यहाँ पे करूँगी। 3 दिन तक अगर तुम सामने से खोदे तो गड्ढा ठीक है, वरना मैं तुमको छोड़ के यहाँ से चल जाऊँगी। इसके बाद तुम यहाँ पे मरो या जिंदा यहाँ पे रहो वो तुम्हारे पे डिपेंड रहेगा। इतना बोल के साइड में आराम से बैठ जाती है। उतने में अपने आप पीछे रिएक्शन होता है, गेट यहाँ पे ओपन होता है। जैसे ओपन होता है उसके सेंसेशन से ना फैन सीधा पीछे आके गिरता है, कहता है देखिए मास्टर शुआन गेट फाइनली ओपन हो गया। ये भी कहती है हाँ भाई ये तो हो गया, हमको विश्वास नहीं हो रहा। फिर गेट यहाँ पे कम्प्लीटली ओपन होता है। फैन कहता है यस मैं अंदर चला, शुआन कहता है मैं भी साथ में आ रही हूँ। दोनों अंदर जाते फैन वाला कहता है मो तुम कहाँ हो, तभी आगे कुछ महसूस हो, तभी आगे कुछ तो है। तो सामने से शुआन रोक देती भाई रुको, आगे खतरा भी हो सकता है, लेकिन आगे कोई खतरा यहाँ पे नहीं था। जो मो था ना, मो सामने एक चट्टान पे यहाँ पे बैठा हुआ है और जो देख के भाई फैन खुश हो जाता है, यस मो यहाँ पे जिंदा है। फाइनली फैन यहाँ पर ना वो मो से मिल लेता, मो में कुछ गड़बड़ यहाँ पे था, फैन को आइडिया नहीं लगता, वो तो बिंदास यहाँ पे चल जाता है कि हेलो यार मो थैंक गॉड यार तू जिंदा है ना, आ रही ऑलराइट तो ठीक है ना। हाँ दोस्त जो शुआन यहाँ पे थी ना वो नोटिस करती है, उसको बड़ा अजीब यहाँ पे लगता है कि नहीं भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ इसके अंदर है, कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ इसके अंदर मुझे यहाँ पे लग रहा है। पहले एक अजीब सी एनर्जी यहाँ पे थी, लेकिन अभी वो जो एनर्जी है ना अचानक से एकदम कंप्लीटली गायब हो चुका है। फैन बेचारा नादान, उसको कुछ आइडिया नहीं है। वो कहता भाई मुझे लगा ही था भाई तुझे कुछ नहीं होगा, तू जिंदा यहाँ पर होगा, इसलिए थैंक गॉड मैंने हार यहाँ पे नहीं माना और तुझे बचाने के लिए आगे आया। तुझे मालूम है क्या भाई ढेर सारे दुश्मनों ने हमला कर दिया, मैंने सारे दुश्मनों की बैंड बजा दी और एंड में मेरा लेवल अप यहाँ पर हो गया था। उतने में सामने से जो मोता ना भी अपना हाथ लेता है और सीधा फैन की छाती में मार के उसका जो दिल है ना उसका दिल वहां पे निकाल लेता है। जी हाँ दिल वहीं पे निकाल लेता है। जो देखते शुआन भी चिल्लाती है कि अरे नहीं तो ऐसा कैसे कर सकता है, दिल निकाल के अपना, हाँ फैन की मौत हो चुकी है, उसकी डेड बॉडी नीचे यहाँ पे फेंक देता है। दूसरी जो शुआन है ना वो हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती है मो की ओर। आओ आते भाई हमारे मेकेटर हैन की ओर जो कि डेमन लॉर्ड यहाँ पे थी ना भाई, अरे जो इसकी इंडायरेक्टली वाइफ भी बन चुकी है, उसका भी सरनेम शुआन यहाँ पे था। हाँ उसके साथ फाइट वाइट यहाँ पे कर रहा था, जहाँ पे ये हमला करती है और उठा के इसको फेंक देती है। ये भी देखता शेड यार मैं कब से ना इसका वीकनेस, इसका वीक पॉइंट ढूंढने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ, लेकिन चाह के बिना बिल्कुल भी ढूंढ यहाँ पे नहीं पा रहा हूँ, हमेशा ना बार बार ऐसा हटका रह जा रहा हूँ। ये बड़ी स्ट्रॉन्ग है यार, इसको हरा पाना काफी मुश्किल है। वो उठा के जैसे फेंकती है ना पास में आती है, ऐसा उंगली लेके हमला करती है हैन पर और उसका वहीं पे गला तोड़ देती है, यानी हैन भी मर गया। अरे नहीं यार ये फेक रियलिटी में चालू है, फेक रियलिटी में उसकी मौत यहाँ पर हुई थी। अब आते मेन रियलिटी में, जहाँ पे देखते कि उसका पावर चेक करने के लिए मैंने फेक रियलिटी में उसके साथ यहाँ पे फाइट किया, जहाँ पे उसका लेवल है ना मैंने महानायक स्टेज के तीसरे लेवल पे कर दिया, तो भी उसके सामने में टिक नहीं पाया। वो जो यूल एम्पायर है ना वो भी महानायक स्टेज के ऊपर जा चुका है, यानी उसके साथ भी फाइट करने की बारी आएगी, उसके सामने भी टिक नहीं पाऊंगा, वो भी मेरे सर को ऐसा उड़ा देगा जैसे शुआन ने अभी उड़ा दिया। और जब से मैं ट्यूलेशन स्टेज पे गया हूँ ना, मेरा भी जो कल्टीवेशन का जो स्पीड है ना वो बड़ा स्लो यहाँ पर हो गया यार। आई डोंट नो मैं महानायक स्टेज पे कब यहाँ पे जाऊंगा। उतने में जो रिलेशनशिप टैब है ना वो ओपन होता है, जहाँ पे पूरा न्यूज था, जिस न्यूज में सबसे पहले ये लिखा हुआ था कि आपका जो है ना भाई डिसाइपल सोई, उसका बैड लग यहाँ पे बढ़ता गया। क्यों नाम का जो लड़का उसके साथ है ना उसको पर इतना बैड लगा चुका है कि उसकी जो 1000 साल उम्र है ना वो कम हो गई है, और जो बैड लगे ना और यहाँ पे बढ़ता रहेगा। आपका जो पेट यहाँ पे डिवाइन डॉग है उसके ऊपर भाई कुछ इविल कल्टीवेटर्स ने हमला यहाँ पे किया था। आपकी जो जान यहाँ पर है, आपकी वाइफ क्या बोलते हो होंग शुआन, वो बाहर यहाँ पे गई थी तो राइटियस कल्टीवेटर ने उसके ऊपर यहाँ पे हमला किया। हाँ लेकिन बाद में उसका नसीब यहाँ पे अच्छा था कि बड़े कमाल के कल्टीवेटर के साथ उसकी यहाँ पे मुलाकात हुई, उसको अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिली, जिससे उसका जो कल्टीवेशन है ना वो काफी ज्यादा यहाँ पे इंप्रूव हो गया। वही रही बात आपकी दूसरी जो जान यहाँ पर है, अरे डेमन लॉर्ड वो बेसिकली जो मोटर दुनिया यानी ये दुनिया छोड़ के ना वो बाहर यहाँ पे कहीं चली गई। उसके अलावा जो आपका बहुत ही अच्छा दोस्त यहाँ पे था, क्या बोलते हो फैन, उस पर अटैक यहाँ पे हुआ था। मालूम है किसने किया था? आपके दूसरे अच्छे दोस्त ने, क्योंकि वो पूरी तरीके से ना ट्रू इविल यहाँ पे बन चुका है। एक अजीब सी पावर की वजह से उसने भाई फैन की जान यहाँ पे निकाली थी, लेकिन आपकी जो दूसरी दोस्त यहाँ पर है शुआन यार, उसने उसकी जान यहाँ पे बचा ली। हाँ लेकिन मोन ने शुआन पे भी हमला किया, जिससे शुआन की काफी ज्यादा चोट यहाँ पे लग गई। तो ये सारी चीजें पढ़ने के बाद ना ये भी देखता कि ये शेडवा फैन फिर से मर गया और फिर से शुआन ने बचा
बचा लिया। अब वो यहाँ पे ट्रू डेविल यहाँ पे बन चुका है। यह जो डेमन लोग का मामला है अभी शांत यहाँ पे हुआ नहीं है और फिर से भैया डेमोनिक कल्टीवेटर का पावर धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। मेरे दोस्त लोग है ना डेमोनाइज होकर ट्रू डेविल बने जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे चेंज होते 3 साल बाद हुए। 3 साल तक ना अपने सेकुलेशन में भाई कल्टीवेशन ही कर रहा था। तो फाइनली ये बाहर यहाँ पर आता है और कहता है यस बाहर आके ठंडी ठंडी हवा खा के यहाँ पे मजा आ गया। एक काम करता हूँ जाके अपनी मास्टर से भी और अपनी सीनियर से मिल लेता हूँ और उनके पास जो पपेट मैंने छोड़ देना उस पपेट का भी जो पावर वावर है ना पावर यहाँ पे बढ़ा दूंगा। उतने में जो इसका भद्दा सा डिसाइपल है ना और बाकी डिसाइपल वो लोग आगे आते और आगे आते कहते मास्टर यस फाइनली आप यहाँ पे बाहर आ गए। ये भी कहता यस बाहर आ गए, बोलो कुछ काम था क्या? वो कहता यस 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 जो फांग लियांगे यहाँ पे ना फांग लिए यार वही जो नया डिसाइपल आया था ना भाई जो कि लड़की जैसा दिखता है उसी के ना फांग लियांगे यहाँ पे था। ये भी कहता बोलो क्या हुआ? बताता है कि भाई वो है ना अपने पीक पर आ चुका, जो फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल है ना उसके 9वें लेवल पर आ चुका है। लेकिन उसके बाद गोल्डन कोर पर है ना वो जा ही नहीं पा रहा। वो पूरा दम लगा के मेहनत यहाँ पे किए जा रहा है लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा। बेचारा एकदम सैड यहाँ पर हो गया है। उसको समझाते भाई दुनिया में बहुत सारे ऐसे बंदे जो कि मरते दम तक है ना फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे कभी जा ही नहीं पाते। या तुमने 3 साल कल्टीवेशन किया तुम फाउंडेशन बिल्डिंग के 9वें लेवल पे जा चुके हो। यह सैड होने की कोई भी जरूरत नहीं है। सामने से हमारा मेन कट्टा भी देखता है। जैसे कि मैंने इसका प्रोविडेंस चेक किया था, जैसे गोल्डन कोर लेवल पे जाएगा ना मेन बवाल तभी से चालू करेगा, तभी तो भाई गोल्डन को जाने पे इसको काफी ज्यादा दिक्कत यहाँ पर होगा। ये कहता भी फांग लिया टेंशन मत हो हमारे साथ आओ। आने में घबरा रहा था भद्दा डिसाइपल कहता भी मैं तुम्हारा मास्टर हूँ और ये मेरे भी मास्टर यानी तुम्हारे ग्रैंड मास्टर है यार। ये बुला रहे सबको ठीक हो जाएगा जाओ ऑल इज वेल। वो भी कहता ओके ठीक है। उसको ध्यान है ना बर्थडे डिसाइपल से। ये भी कहता सुनो यार जैसे मैं अंदर यहाँ पे जाऊंगा ना तुम मेरी मास्टर मेरे सीनियर से जाके मिलना। उनके पास ना पपेट यहाँ पर होगा जो मैंने यहाँ पे दिया था उनसे मांग कर मेरे पास यहाँ पे ला के दे देना। वो भी कहता ओके ठीक है। सुनो यार क्या बोलते हैं शेवलियंग जाना और जैसे जाओगे ना तो भाई जो ग्रैंड मास्टर यहाँ पे बोलेंगे ना वो सारी बातें यहाँ पे मानना। वो भी कहता यार समझ गया। मुर्गा कहता कि शायद बेचारे का अब कुछ यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि मुझे नहीं लगता भाई वो फाउंडेशन बिल्डिंग से ज्यादा आगे जा पाएगा। जो सुनते सामने से ये भी कहता है कि मुरोंग कहता है कि नहीं यार ऐसा मत बोलो यार तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। यांग भी कहता है यार भाई मास्टर अंदर लेके गए वो कोई ना कोई सोल्यूशन यहाँ पे निकाल देंगे। जो सुंदर मुर्गा कहता है कि वेल नहीं यार सबसे पहली बात है ना कल्टीवेशन से लिटरली मास्टर को ज्यादा यहाँ पे करवाते ही नहीं है। पूरी जिंदगी में एक बार बस उन्होंने कल्टीवेशन का ज्ञान हम सबको यहाँ पे दिया था। हाँ तो मेरे ख्याल से बस उसका औकात वहीं पर वो फाउंडेशन बिल्डिंग के 9वें लेवल बस उसी पे जा सकते हैं उससे ज्यादा नहीं। और इस लेवल पे जाने वाले बंदे ना मुश्किल से 200 साल के आसपास यहाँ पे जिंदा रहते हैं यानी अभी भी उसके पास 200 साल है। मैं तो यही कहता हूँ जाओ कोई लड़के देखो शादी करो बच्चे पैदा करो और अपनी जिंदगी यहाँ पे काटो। कल्टीवेशन करके कोई मतलब नहीं होने वाला, इससे आगे तुम बढ़ ही नहीं पाओगे। तो ये सब लोग ना भी भद्दे डिसाइपल की ओर देखते कि यहाँ भी तेरा डिसाइपल है तू तो कुछ तो बोल। ये कहता भी मेरे से तो कुछ बोलो मत तुम्हारा मुंह यहाँ पे नोच लूंगा और मेरे डिसाइपल या प्लीज संभाल के रखना भाई कोई टेंशन नहीं है सब बढ़िया हो जाएगा। अब आते भाई हैन की ओर और लिए की ओर जहाँ पे वही चेक करता है चेक करता देखते कि ओहो तो वही तो मैं समझ गया इसकी जो भी कंडीशन यहाँ पर है ना जो कंडीशन जिससे भाई गोल्डन को लेवल पे जा सकते हो कब की पूरी हो चुकी है ये आराम से जा सकता है। लेकिन इसका जो डेंटियन है ना और डेंटियन यहाँ पे सील है जी चक्कर में ना ये चाह के भी वो गोल्डन कोर पे यहाँ पे जा नहीं पा रहा और ऐसा लगता है कोई सील इसके ऊपर यहाँ पे लगाया गया है और काफी स्ट्रॉन्ग सील। अगर मैं ट्यूबलेशन स्टेज पे ना होता तो इसके सील के बारे में मेरे को आइडिया वाइडिया बिल्कुल भी नहीं लगता। अरे यार इस सील ने बेचारे कमाल के टैलेंटेड बच्चे को दबा के रख दिया। सामने से पूछते कि हाँ भाई तुम मेरे अंडर में इतने सालों से कल्टीवेशन कर रहे हो तुमको आइडिया तो कभी मेरी मेन टीचिंग क्या होती है। ये कहता मेन टीचिंग हाँ समझ गया कि भाई कल्टीवेशन करो और इमॉर्टल यहाँ पे बनो। ये कहता गुड लेकिन ऐसे क्या खास बात है भाई इमॉर्टल बनने में। ये कहता ताकि भाई लाखों साल की जिंदगी यहाँ पे जी सकते हैं। ये भी कहता गुड हमको एपिसोड 1 से मालूम है कुछ भी हो जाए हमारा मेन कटर जितना हो सके उतना जीना चाहता है इसलिए ये भी खुश यहाँ पे सही सीख रहा है लौंडा। मेन कटर फिर सामने से ये पूछता मुझे ये बताओ आगे चल के भाई कोई पावर इन्फ्लुएंस किसी औरत के चक्कर में अगर तुम्हारे बीच में रुकावट यहाँ पे बना तुम रुकावट बनने दोगे और कल्टीवेशन पे ध्यान नहीं दोगे। ये कहता नहीं ना पहले ऐसा था ना भी ऐसा ना आगे चल के ऐसा होने वाला है। बस एक मम्मी पापा जिंदगी में इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि मारे जा चुके हैं कोई नहीं है मेरा आप ही यहाँ पर हो। आपने मुझे अंडर लिया और अपना ग्रैंड डिसाइपल यहाँ पे बना लिया था ऑफकोर्स भाई आप ही की बात मानूंगा और जो है ना भाई कल्टीवेशन पे ध्यान दूंगा। कल्टीवेशन इज नंबर 1 बाकी सब चाय में पानी कम। जो सुनते ये भी कहता गुड बहुत ही बढ़िया। मुझे ये बताओ अभी तुम्हारी बॉडी में दिक्कत आ चुका है मैंने दिक्कत यहाँ पे गायब कर दिया तुमको एक नया मौका यहाँ पे दिया तो तुम नए मौके का स्वीकार करने के लिए क्या करोगे और आगे क्या क्या कर सकते हो। ये कहता भाई सब कुछ यहाँ पे करने को तैयार हूँ भाई मैं आपको अपना जिस्म दे दूंगा। आई मीन मतलब यार आप बोलोगे ना कि भाई मर जाओ तो मैं मर जाऊंगा आप बोलोगे जान से मारो मैं मार दूंगा यानी कल्टीवेशन पे 200% यहाँ पे ध्यान दूंगा और किसी चीज में नहीं और आपको कभी भी कोई तकलीफ आने दूंगा नहीं और आपको निराश तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। जो सुंदर ये भी कहता गुड यही तो मुझे चाहिए था अपने गैंडी सफर से। हाँ तो तैयार हो जाओ और मैं सामने से भाई तुमको ठीक करने को तैयार हूँ। हाँ तो अपना पावर ऐसा रिलीज करता स्पिरिचुअल पावर ये भी देखकर चौक रहता हूँ माय गॉड यार ग्रैंड मास्टर का स्पिरिचुअल पावर इतना स्ट्रॉन्ग आई डोंट नो ये कौन से लेवल पर होंगे अभी यार। और तभी सिस्टम में लिखा था वेल गुड आपका जो गैंड डिसाइपल है ना लिया यार उसका जो स्टार है ना फेवरेट का एकदम 5 स्टार जा चुका
चुका है, ये भी देखता बस मैंने बोला कि भाई मैं कर दूंगा, उसी में 5 स्टार यहाँ पे चला गया। अगर भाई 5 से ज़्यादा की लिमिट होती और मैं कर देता ना ठीक, तब तो भाई 10-12 स्टार आई डोंट नो कितना चल जाए। और कुछ अपना पावर यहाँ पे लगाता है, जिस पावर के बाद ना लियांग की बॉडी में हल्के से चेंजेस होते, हल्का सा चिल्लाता है और खुद को ना बड़े अजीब से जगह पे पाया जाता है। और हमको गोल्डन कोर लेवल के बारे में हल्का सा ज्ञान दिया जाता है कि गोल्डन कोर वो जो लेवल है ना, जैसे तुम उस लेवल पे जाते हो तुम्हारी बॉडी में कोर यहाँ पे तैयार होता है, वो कोर जैसे तैयार हुआ तुम वैसे गोल्डन कोर लेवल पे चल जाओगे। उसमें काफ़ी अलग अलग प्रोसेस होता है। सबसे नॉर्मल जो कॉमन प्रोसेस है ना कि कल्टीवेशन कर करके जैसे तुम फाउंडेशन बिल्डिंग के पीक पर आओगे ना, धीरे धीरे तैयार होने लगेगा। और जैसे तैयार समझो तुम गोल्डन कोर लेवल पे चले गए। कोई कोई जो लकी बंदे होते हैं ना, उनको स्पेस जैसी जगह पे भेज दिया जाता है जहाँ पे आराम से ना जो वहाँ क्या हेवन या कह लो कोई तुमको सपोर्ट करेगा कोर यहाँ पे बनवाने में। कोई तो कोई बहुत ज़्यादा लकी होता है, इतना लकी होता है ना कि उसकी बॉडी में 1-2 नहीं बल्कि 10-10 कोर यहाँ पर होते हैं। और कोई उससे भी ज़्यादा लकी होता है जिसका जो कोर है ना वो बड़े यूनिक शेप का होता है। एक बंदा ऐसा हुआ करता था जिसका जो गोल्डन कोर है ना उसका कोर का शेप वेल के शेप का यहाँ पे था। जो बंदा भाई अगर बाई चांस ऐसा कुछ तुम्हारी बॉडी में हुआ तुम बाकी बंदों से एकदम अलग ही रहोगे। अब आते हुए अपने हैंड की ओर जो कि कोशिश किया जा रहा था, उसके बॉडी पे एक अजीब सा बैरियर लगा हुआ है। लियांग की बॉडी पे जी चेक में बेचारा आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो उसी बैरियर के बारे में आइडिया लगता है कि वे शिट यार बैरियर क्या करे, नसीबी बेचारे का खराब है जो उसने इसके बॉडी पे बैरियर यहाँ पे लगा दिया। लेकिन आज अगर मुझे अपना कल्टीवेशन वेस्ट भी बर्बाद यहाँ पे करना पड़ा और मुझे अपना जो सपना था भी अमर बनने का, अगर उसको भी कुर्बानी देनी पड़ी तो मैं देने को तैयार हूँ। लेकिन लियांग को इस प्रॉब्लम से दूर कर दूंगा। तो लियांग भी सुनता, वो भी सोचता क्या ग्रैंड मास्टर आप ऐसा करने वाले हो। मनी मन सोचते इतने सालों से ग्रैंड मास्टर यहाँ पे अपना कल्टीवेशन किए जा रहे इतने साल इन्होंने अपनी उम्र बढ़ा ली और मेरे वजह से यानी इनके एक बेकार के डिसाइपल की वजह से हम क्या सब कुछ ये बर्बाद करें तो को भी तैयार है। हमारा हैंड फेस से तैयार से जितना हो सके ना उतना दाम यहाँ पे लगाऊंगा और लिटरली भाई क्यों ना मैं पूरा बर्बाद हो जाऊँ लेकिन तुमको बर्बाद होने से यहाँ पे बचा लूंगा। देखो भाई ये नाटक यहाँ पे कर रहे, रियलिटी में इतना भी इसको मेहनत यहाँ पे नहीं करना जितना कि बल्कि हमारा हैंड यहाँ पे नाटक रहता कि और ज़्यादा ना लियांग का यहाँ पे दिल जीत सके। लियांग भी कहते हैं सबसे मेरी जिंदगी में ना मेरे ग्रैंड मास्टर सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है जिनके लिए अपन यहाँ पे जान देने को भी तैयार हो जाऊंगा। और जैसे इतना बोलता है मतलब इतना सोचता है उसके अंदर का बैरियर हमारा मेकअप हटा देता है। सिस्टम में लिखा था कॉन्ग्रेचुलेशन आपका ग्रैंड डिसाइपल लियांग, उसका जो फेवरेट है ना वो यहाँ पे 6 स्टार हो चुका है। पहले यहाँ पे भाई 5 स्टार था और 6 स्टार हो चुका है। ये खुश ओ माय गॉड 6 यहाँ पर हो गया भाई। शुरू में से लेकर अब तक ना बस लोगों का दिल जीतो और जितना ज़्यादा हो सके अपने खिलाफ यहाँ पे प्यार बढ़ा लो और क्या ही चाहिए। मन मन सोचता रही बात जो बैरियर इसके बॉडी में था मैंने यहाँ पे हटा दिया। रही बात गोल्डन को लेवल पे जाने का, वो खुद के मदद से कल्टीवेशन कर करके यहाँ पे जाएगा। मुझसे जितना करना था जितना होना था मैंने यहाँ पे कर दिया। जो बाकी कुछ है ना सब का सब यहाँ पे लियांग पे डिपेंड है, तो अपने सफर पे रहना अच्छे से करना। वो जो फैन यहाँ पे था ना, फैन जो बुरे राह पे चल गया था ना, बस उस बुरे राह पे यहाँ पे मत जाना वरना सब कुछ ना बर्बाद हो जाएगा। उसको यहाँ पे शीश हो तो इसी बर्थडे डिसाइपल पे जो कि आया था भाई थी ना भाई मास्टर उसके पास होगा। तो सुनिए ना जो मेरे मास्टर है उन्होंने बोला कि आपके पास जो पपेट है ना वो पपेट यहाँ पे रिपेयर करना है, 2 दिन का टाइम लगेगा, देंगे क्या। सामने से वो भी कहती लेके जाओ। जैसे लेके जा रहा था आसमान में रेनबो का ऐसा चमकता है, रेनबो का 7 कलर जैसा, जो देख के मास्टर भी सोचती है 7-7 कलर रेनबो। अरे कहीं ऐसा तो नहीं है कोई कमाल का ट्रेजर आइटम अपीयर हुआ है या तो कोई कमाल के बंदे का जन्म हुआ है। तो किसी बंदे का न जन्म हुआ था और न ही किसी बंदे का भाई कुछ ऐसा ट्रेजर आइटम मिला था। वो तो भाई लियांग यहाँ पे था जिसका बैरियर हटा एकदम भाई समझो नए जैसा तैयार हो गया और उसके अंदर से गोल्डन लाइट रिलीज हो रही थी। और खाली यहाँ पे भाई गोल्डन कलर का लाइट चमकता नहीं है, मतलब गोल्डन कलर का जो स्नो है ना स्नो यहाँ पे गिरने लग जाता है, जो देख के पब्लिक जाती है चौंकती है। तो भाई स्नो यहाँ पे गिर रहा है कैसे समझ नहीं आ रहा है इस मौसम में, ऊपर से गोल्डन कलर का। हमारी मास्टर यहाँ पे देखती है और पहचान जाती है भाई इसको कहा जाता है हेवनली लक गोल्डन स्नो। ये तभी गिरता है जो जहाँ सच्ची में ना किसी कमाल के बंदे का या तो जन्म होता है या उसको पावर यहाँ पे मिलता है। तो सामने से ये भी देखता है बर्थडे डिसाइपल यानी कोई कमाल का बंदा। ओ माय गॉड कहीं ऐसा तो नहीं है मास्टर ने लियांग का जो प्रॉब्लम है ना लियांग का प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व कर दिया। सेड के जो बाकी लोग थे ना उनको भी गोल्डन स्नो यहाँ पे दिखता है। वो लोग कहते हैं भाई गोल्डन स्नो हमारे साइड यहाँ पे गिरा यानी हमारे सेड में कोई कमाल का इंडिविजुअल बंदा यहाँ पर आया, यानी मानना पड़ेगा हेवन का लक हमारे सेड के ऊपर नाम बहुत ही अच्छे से यहाँ पे बरकरार है। हम हमारे सेड का नाम है ना 7वें आसमान पे नहीं बल्कि 14वें आसमान पे चल जाएगा। और आसमान में ड्रैगन और फोनिक्स है ना वो भी ऐसा अपीयर यहाँ पर होता है, मतलब उसका फिगर अपीयर होता है रियल में नहीं। हमारा मुर्गा भी देखता है कि ओ हो मैं भी तो एक टाइप का फोनिक्स यहाँ पर हूँ, बिल्कुल मेरे जैसा यहाँ पे दिख रहा है। जो सुन रहे यांग कहते थे जैसा यार तू तो मेरे कद्दू जैसा यहाँ पे दिखता है, लेकिन आई डोंट नो मुझे काफ़ी बुरी फीलिंग यहाँ पे आ रही है। अब आते भाई अंदर सर जहाँ पे लेवल अप हो चुका था और गोल्डन को लेवल पे लियांग जा चुका था। हमारा हैन भी कहता बधाई हो गोल्डन को लेवल पे जाने के लिए, उसकी आंखों में आंसू आ चुका था, बड़ा इमोशनल यहाँ पे था। और कहता है ग्रैंड मास्टर जी अगर आपको ऐतराज यहाँ पे ना हो तो क्या मैं आपको अपना बाप मान सकता हूँ, क्या आपके डैडी बुलाने को तैयार हूँ। ये कहते नहीं भाई मुझे ऐतराज है, निकल यहाँ से।
हाँ तो भाषण यहाँ से निकल जाता है और जैसे भाषण यहाँ पे जाता है बुरोंग आता है यांग आता है आते पूछता है हेलो भाई तो ठीक है ना तो यार लेवल अप यहाँ पे हो गया मास्टर ने करवा दिया। ये भी कहता है यस मास्टर ने अपना जो जिंदगी है ना अपनी जिंदगी के ढेर सारी उम्र की सेक्रीफाइस यहाँ पे दे दी, अपनी कल्टिवेशन की सेक्रीफाइस यहाँ पे दी, नॉट रियली सब नहीं थोड़ा सा यहाँ पे दिया और बदले में मुझे कमाल का एक इने टैलेंट यानी अलग लेवल के टैलेंट और पावर मुझे प्रोवाइड किया जो सुनने लोग जाते चौकिया एक अलग टाइप का इने टैलेंट। ओ माय गॉड मजाक कर रहा है ना, तू पक्का मजाक करोगा। पीछे से हमारा मेकटा केव के अंदर सवाल लगा तो सुनो यार ये बार बार सवाल पूछ के ना उस बेचारे को परेशान यहाँ पे मत करो। डेमो लोग आजकल यहाँ पे आ रहे बवाल यहाँ पे मचा रहे हैं। हाँ तो चुपचाप ऐसा रहोगे ना तो भाई कुछ नहीं चलेगा, जाके कल्टीवेशन करने पे ध्यान। हमारे यंग सोचते हुए किसी बंदे में एक अलग टाइप का नया इनर टैलेंट आना यानी जो छोटी बात नहीं होती, ये होता भाई हैवान के खिलाफ यहाँ पे जाना कि यहाँ पे तेरे खिलाफ जाके मैं ये फैसला यहाँ पे तो करूँगा, यानी मास्टर दम खिलाफ चले गए। सामने से अपना मुर्गा सोचते कि वेल उससे ज़्यादा बड़ी बात है मुझे मालूम है क्या लग रहा है कि उन्होंने भाई सामने से अपनी ज़िंदगी हल्का सा सेक्रीफाइस दे दिया, अपना कल्टीवेशन सेक्रीफाइस दे दिया। मास्टर ऐसा भी करता है अपने डिसाइपल के लिए, सबसे बेकार डिसाइपल के लिए। मुझे लगा नहीं था मुरौंग सोचते कि बाहर से हमारे मास्टर बड़े ऐसा सख्त लौंडे लगते, कठोर नेचर के लगते, लेकिन भाई अंदर ही अंदर कितने प्यारे कितने मासूम से कितने केयरिंग आदमी है। सामने से अपना ये जो बहत्तर डिसाइपल था वो कहता बताओ लिएंगे यार तुम्हारा लेवल अप हुआ या नहीं हुआ। वो रो रहा था तो ये भी कहता भाई क्या हुआ तुम रो काय को रहे हो। ये कहता मैं रो तो नहीं तो क्या करूँगी यार। मास्टर ने देखो भाई मेरे लिए मैं इतना बेकार हुआ हूँ इतना नल्ला हूँ, मेरे लिए कितना कुछ यहाँ पे किया, ये उन्होंने ये सब कर दिया। लेकिन तो भी जो वो चाहते कि भाई मैं ये सारा काम करूँ मैं इतना उखाड़ूँ और मैं कुछ उखाड़ यहाँ पे नहीं पाया, हाँ तो भाई मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक यहाँ पे नहीं बचूंगा। तो पीछे से अपना बदर डिसाइपल समझाता है कि मेरी जान मेरे जान अरे तू बोल कह को जाता, तुम्हारे ज्ञान मास्टर ने यहाँ पे क्या बोला जाओ अच्छे से यहाँ पे कल्टीवेशन करो। अब क्या डिफिकल्ट होगा कि भाई मुंह दिखाने के लायक बचूंगा या नहीं बचूंगा, कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा, वो सब मत सोचा कर। कल्टीवेशन ऐसा यहाँ पर होता है, यहाँ पे बाकी सारी चीजें छोड़कर बस मैं कल्टीवेशन फोकस कर। मैं लिख के बोलता हूँ तू बड़ा विकास यहाँ पे करेगा, किसी का नाम यहाँ पे निराश नहीं करेगा, सबका नाम यहाँ पे ऊंचा करेगा और कोई तेरे पे नहीं हंसेगा, तू सबको मुंह दिखाने के लायक रहेगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। कल वाले में जब तक के लिए बाय बाय।